हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज संकेत और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केनाल डिजाइन के अगले पार्ट के ऊपर, जिसमें 2016 के बाद एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर रिपीटेडली तरीके से, या फिर देखो काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेडली तरीके से पूछे गए और काफी सारे थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफी सारे हो सकता है मे बी आप लोगों ने जो रेफरेंस बुक आप लोगों ने यहाँ पर उठा रखी है उस रेफरेंस बुक से आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। तो यहाँ पर एक एक करते हुए सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे केनाल डिजाइनिंग का जो 2016 में पूछा गया था वो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आज वाले सेशन का वो मैं उठा लेता हूँ। वो पूछा गया आपसे बर्म्स के बारे में, है ना। कि जो बर्म्स हैं वो आपका प्रोवाइड होता है केनाल के अंदर, है ना। तो केनाल के अंदर किस तरह की केनाल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, ये किस तरह का मामला है। तो देखो इसके लिए ना आपको एस्टिमेशन कोस्टिंग की हल्की फुल्की नॉलेज होना जरूरी है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेट मी से मेरे पास ये पर्टिकुलर ग्राउंड चल रहा है ना, दिस इज द ग्राउंड, है ना। ये आपको यहाँ पर कह दिया लेट मी से कि ये आपका ग्राउंड चल रहा है। ग्राउंड की कंडीशन से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैच करा देता हूँ कि लेट मी से दिस इज द ग्राउंड, ये सोइल है आपकी, है ना। ये सोइल है आपकी, ठीक है। इस तरह की सोइल चल रही है आपके पास, बिल्कुल। आपको यहाँ पर केनाल डिजाइन करनी है और केनाल जो डिजाइन होगी वो ऑब्वियस बात है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखा रहा हूँ फिलहाल मैं, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल। जो केनाल डिजाइन होगी वो केनाल किसी पर्टिकुलर बेड स्लोप पे डिजाइन होगी, बिल्कुल। तो लेट मी से केनाल का जो बेड जाने वाला है वो केनाल का बेड कुछ ऐसे जाने वाला है, इस तरह से जाने वाला है ना। ये समझाने के लिए, है ना, बिल्कुल। इस तरह से केनाल का बेड इस तरह से जाने वाला है, ठीक है। चलो, या फिर थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, है ना। इस तरह से केनाल आपके पास जाने वाली है ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हो सकता है या तो ग्राउंड के पूरा ऊपर कैनाल बना दूं मैं, है ना। या तो क्या करूं, देखो हो सकता है ना, देखो ग्राउंड की कंडीशन ऐसी है ना, ग्राउंड की कंडीशन ऐसी है, हो सकता है मैंने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एम्बैकमेंट वगैरह लगा के यहाँ पर मैंने अगेन केनाल यहाँ पर इस तरह से बनाई ग्राउंड के ऊपर, है ना। ग्राउंड के ऊपर पूरी केनाल ग्राउंड के ऊपर है ना, ठीक है। समझ में आ गई, यानी कि ये किस में निकल के आई, फुल्ली हमने यहाँ पर एम्बैकमेंट में निकाली। हो सकता है ग्राउंड मेरा ऐसा है, मैंने यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड को तोड़ के यहाँ से केनाल निकाल दी, तोड़ के यहाँ से कैनाल निकाल दिया ना, कैनाल का बेड है। नाउ दिस इज द कैनाल का बेड और ये आपका रिवर, ये आपके पास जनरल बेड चल रहा है ना, तोड़ के। तो आप एक्सकेवेशन में भी कर सकते हो काम, एम्बैकमेंट में भी कर सकते हो काम, है ना। ये पूरा एक्सकेवेट करना पड़ेगा, इतना मामला एक्सकेवेट करके आप लोगों ने यहाँ पर कैनाल का बेड तैयार किया है, नीचे वाला, ये नीचे वाला बेड है, दिस इज नीचे वाला बेड, है ना। यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर वाला बेड बनाया लेकिन मिट्टी भर भर के, तो ये एम्बैकमेंट में कहलाएगी, ये एक्सकेवेशन में कहलाएगी, ठीक है। एक होती है आपकी पार्टली, आपने कुछ पार्टिकल में आप लोगों ने यहाँ पर कुछ जगह देखो, सोइल है मेरी ये वाली, ये मेरी ग्राउंड कंडीशन, बिल्कुल। तो इतना मामला तो मैंने यहाँ पर सोइल की फिलिंग करी है और इतने मामले में मेरे को यहाँ पर सोइल की कटिंग करनी पड़ी है, इतने मामले में मेरे को यहाँ पर सोइल की कटिंग करनी पड़ी है ना। तो इसको कह देंगे पार्शियल एक्सकेवेशन और पार्शियल एम्बैकमेंट, इस तरह की कंडीशन को, ठीक है। चलो बढ़ के आते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर अब कह रहे हैं बर्म्स जो है हम यहाँ पर किस तरह की कैनाल में प्रोवाइड कराएंगे, बर्म्स हम यहाँ पर किस तरह की कैनाल में प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे पहले ये जान लेते हैं व्हाट आर द बर्म, है ना। बर्म क्या होते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो किसी को कैनाल का क्रॉस सेक्शन नहीं पता है तो कैनाल का क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ कि जनरल कैनाल का क्रॉस सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर ट्रेपेजोइडल कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली डायग्राम देखोगे तो इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इसे क्रॉस सेक्शन के अंदर काफी सारी चीजें अलग अलग होती है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे। देखो इसका मैं रेगुलर क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल प्रॉपर मैं यहाँ पर साइंटिफिक लेआउट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये लो साहब, ठीक है। ये आपका एक ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड, है ना, दिस इज योर ग्राउंड, है ना, दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड, है ना। अगर ग्राउंड के अंदर इस तरह की कंडीशंस हैं आपकी, इस तरह की कंडीशंस हैं कि ग्राउंड के अंदर आप चैनल को बड़ा करने के लायक, है ना। या तो देखो मैं ऐसे कह दूं या फिर मैं बता देता हूं आप लोग, पहले कैनाल का क्रॉस सेक्शन में दूसरे तरीके से बता देता हूं पहले ना, पहले इसको देख लो, फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी, फिर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग तरीके से। देखो ये लो साहब, देखो अब देखो, ये मेरा कैनाल का बेड है, दिस इज द कैनाल का बेड, ये आपका कैनाल का बेड है ना, ठीक है। अब अगर यदि मैंने कह दिया देखो कैनाल इस तरह की कैनाल है, इस कैनाल के साइड में आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, साइड में आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा मामला बैंक को बचाने के लिए, या फिर मैं कह दूं बैंक के साइड में यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लेवी टाइप से आपने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो हर एक का हम यहाँ पर देख लेंगे, पूरा प्रॉपर काम देख लेंगे। दिस इज द केनाल, दिस इज द केनाल, है ना। साइड में आप यहाँ पर इंस्पेक्शन रूट्स वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं उसके बारे में कह रहा हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्शन रोड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ना बगल में,
ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन रोड्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर साइड में एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर पार्ट उठा के रखा है, ठीक है। दिस इज दी केनाल, दिस इज दी केनाल, दिस इज दी केनाल, है ना। अब देखो ये भी हमारी केनाल है ना, ये भी हमारी केनाल है, ये भी हमारी केनाल है, और ये भी हमारी केनाल है ना, ठीक है। देखो दोनों तरह की केनाल है। अगर मैं केनाल को इस तरह से बनाऊं, अगर मैं केनाल को इस तरह से बनाऊं कि वो पार्शियली मेरी किसके अंदर हो, पार्शियली मेरे पास कुछ अमाउंट के अंदर तो उसके अंदर कटिंग की गई हो, कुछ अमाउंट के अंदर तो उसके अंदर कटिंग की गई हो, और कुछ अमाउंट में उसके अंदर फिलिंग की गई हो, है ना। देखो इस केनाल के अंदर कुछ अमाउंट की तो कटिंग है, कुछ अमाउंट की आप लोगों को यहाँ पर फिलिंग देखने को मिलेगी, ये आपको कटिंग देखने को मिलेगी साफ साफ, है ना। ठीक है, कुछ अमाउंट की कटिंग कर दी। अब यहाँ से जो मिट्टी निकली उसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया, है ना, यहाँ पर यूज कर लिया बगल में बनाने के लिए, है ना। तो ऐसी केनाल जिसके अंदर कटिंग भी हो रखी होती है, फिलिंग भी हो रखी है, ये उस केनाल का मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ, है ना, उस केनाल का क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं किसी केनाल के टो से लेके इसके टॉप तक, देखो बॉटम से लेके टॉप के बीच में आप लोग यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेंथ प्रोवाइड कराते हैं, इस एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लेंथ को आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, आप यहाँ पर बर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, आप लोग यहाँ पर बर्म बोल देते हैं। दीज आर दी बर्म, दीज आर दी बर्म्स, है ना। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, है ना। तो बर्म्स किसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे, देखो तो ये इस तरह की केनाल है जिसके अंदर यहाँ तो फिलिंग हुई है, यहाँ तो फिलिंग हुई है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी कटिंग हुई है, नहीं यहाँ पर तो फिलिंग हुई है, यहाँ पर तो फिलिंग हुई है, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को कटिंग देखने को मिलेगी। इतना मामला आपका कटा है, ये कटा है आपका, है ना, दिस इज द कटिंग, ये आपको इतनी कटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स्ट्रा स्ट्रिप देखने को मिलेगी इसी को आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ लैंड, लैंड लेफ्ट एट ग्राउंड, है ना, लेफ्ट एट ग्राउंड, लेफ्ट एट ग्राउंड, लेफ्ट एट ग्राउंड between bottom and top of the canal, and top of the bank of canal, ठीक है। ये आपके सामने क्या कहलाएगा, ये इसको आप लोग यहाँ पर बर्म बोल देते हैं, इसको आप लोग यहाँ पर बर्म बोल देते हैं। देखिए देखो ग्राउंड के अंदर आप लोगों ने कुछ अमाउंट में आप लोगों ने यहाँ पर ये मामला ये ऐसा कैसा रखा है, और पूरा का पूरा मामला यहाँ से काट के आपने यहाँ पर चढ़ा दिया, है ना, यहाँ से काट के आपने यहाँ पर एम्बैंकमेंट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह का पूरा मामला क्या कहलाएगा, आपका बर्म कहलाएगा। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपकी लेफ्ट आउट रह जाती है ग्राउंड की, इसको आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बर्म बोल देते हैं। लेकिन देखो बर्म का काम क्या हुआ, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर अगर आपको वाइडन करना पड़ा केनाल को, तो केनाल आराम से वाइड की जा सकती है, इस तरह से देखो इस वाले शेप में लाई जा सकती है यहाँ से, है ना, ऐसे करके। तो अगर यदि आपको कभी बीच में कभी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो वो आसानी से कर सकते हैं, है ना। इस वाले पार्ट पे लाइनिंग आसानी से हो जाती है, और साथ के साथ जो सिल्ट है वो सिल्ट यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सिल्ट का डिपोजिशन साइड की तरफ होता है ना, तो यहाँ साइड में भी सिल्ट का डिपोजिशन हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों को इंपरवियस सरफेस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ज्यादा आसानी से पानी इसके अंदर जाएगा नहीं, डिपोजिशन अच्छे से हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो इस काम पे भी आप लोग यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये सारे काम है। इसके अलावा ये देखो कि एकदम से जो फ्लो जा रहा था सीधा, वो डायरेक्टली बैंक को नहीं तोड़ रहा है, पूरे बैंक को, या तो पूरे बैंक को एक साथ तोड़ता फ्लो, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं, बीच में आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्रोवाइड करा दी, है ना, तो अब एक साथ पूरा बैंक नहीं टूटेगा, है ना। तो यहाँ से एडिशनल सेफ्टी आपको बैंक्स की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो बर्म की ये सारे के सारे रोल्स हैं, है ना, ठीक है। इसी को आप लोग यहाँ पर बर्म बोल देते हैं। और ये बर्म कहाँ बनेगा, आपका जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगी ग्राउंड की, उसी को बोल देंगे। तो ये पार्टली इन एक्सकेवेशन और पार्टली इन एम्बैंकमेंट में देखने को मिलने वाला है इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ अ केनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। केनाल सिस्टम को आपको बनाना है। देखो तो केनाल के अंदर तो सबसे पहली चीज तो क्या थी कि मैं रिवर से केनाल निकालूंगा, है ना। रिवर केनाल हम एक दूसरे से सबसे पहले तो ये देखते आ रहे हैं, है ना, अब तक बिल्कुल। तो लेट मी से ये रिवर बह रही है, लेट मी से दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, और इस रिवर से आप लोगों को यहाँ पर पूरा सिस्टम प्रोवाइड कराना है। दिस इज द रिवर, है ना, दिस इज द रिवर, ठीक है, दिस इज द रिवर, ठीक है, दिस इज द रिवर, ठीक है, दिस इज द रिवर। अच्छा अब देखते हैं, देखो अब रिवर से आप लोगों को सबसे पहले केनाल निकालोगे, तो सबसे पहली केनाल मैंने यहाँ पर निकाली, एक केनाल यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो ये जो केनाल रहेगी, इस केनाल को आप लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इस केनाल को आप लोग यहाँ पर मेन केनाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ पर मेन केनाल कहते हैं। दिस इज द मेन केनाल, है ना, दिस इज द मेन केनाल,
अब मेन केनाल जो है आपकी आगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है ना, तो मेन केनाल के काफी सारे ब्रांचेस देखो, इससे आगे भी बढ़ रही है, लेकिन हम यहाँ पर इतना बनाने की जरूरत नहीं है ना, इतना बनाने की जरूरत नहीं है ना, तो जितना बनाने की जरूरत है सिर्फ मैं उतना ही बनाऊंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ मेन केनाल से आप लोगों के सामने एक ब्रांच निकल रही होगी, बिल्कुल। तो ये जो ब्रांच निकल रही है इसको ब्रांच केनाल भी कह देते हैं आप लोग यहाँ पर, इसको सब्सिडरी केनाल भी कह देते हैं आप लोग, है ना, इसको सब्सिडरी केनाल भी आप लोग यहाँ पर बोल दे रहे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर फिलहाल इतना ही शो किया है ना। चलो, ये ब्रांच केनाल है, ब्रांच केनाल से आप लोगों को एक और आप लोगों को यहाँ पर अगेन ब्रांच देखने को मिलेगी, इससे अगेन आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी मोटी ब्रांच देखने को मिलेगी, है ना। इसको आप लोग यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोलता हूँ। ठीक है, तो दिस इज दी ब्रांच केनाल, दिस इज दी ब्रांच केनाल, दिस इज दी ब्रांच केनाल। फ्लो कुछ ऐसा बह रहा है ना, फ्लो ऐसे जा रहा है, यहाँ से फ्लो यहाँ जाएगा, ब्रांच केनाल से फ्लो जाएगा आपके सामने यहाँ पर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर, है ना। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से जाता है पानी आपका कहाँ पर, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी आगे जाएगा, आगे की तरफ फ्लो करेगा, बिल्कुल। मेजर से जाएगा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में। ठीक है, यहां पर जाएगा आपका अगेन, दिस इज द माइनर, दिस इज द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना, फ्लो। माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से आगे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, डेट इज द फील्ड चैनल के अंदर, डेट इज द फील्ड चैनल, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक आउटलेट पॉइंट बना रहता है ना, बस या आउटलेट पॉइंट बना रहता है, दिस इज द आउटलेट पॉइंट, दिस इज द आउटलेट पॉइंट, दिस इज द आउटलेट, और यहाँ से आउटलेट से सीधा आप लोगों को यहाँ पर खेतों में ज्यादा दिखेगा, दिस इज द फील्ड या फार्म, है ना, दिस इज द फार्म, फार्म के अंदर खुलता है ये फील्ड चैनल, फील्ड चैनल। ठीक है, या वाटर कोर्स भी बोल देते हैं इस तरह से। और ड्यूटी देखो यहाँ पर जो है ना, रिवर के हेड पे यहाँ पर जो बना रहता है कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन को आप लोग कहते हैं केनाल हेडवर्क, इनको बोलते हैं आप लोग यहाँ पर केनाल हेडवर्क। हेडवर्क से लेके यहां तक जाते हैं। अब देखो ऑब्वियस बात है, ड्यूटी के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी बराबर आपका होता है डेट इज द एरिया अपॉन डिस्चार्ज। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, यहां से पानी छोड़ूंगा मैं तो यहाँ से ज्यादा पानी, आप देखो यहां से 1 क्यूमेक का पानी यहां से बहते हुए यहां पर आया और यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया इरिगेट करे, 1 क्यूमेक का पानी से एक एरिया इरिगेट कराओ आप, है ना। तो यहां से 1 क्यूमेक का पानी यहां से चलते आएगा तो लॉस करते हुए आएगा, और इस 1 क्यूमेक के पानी घटते हुए आपका क्या रह जाएगा, 1 क्यूमेक का पानी आपके पास 0.5 का रह जाएगा, और फिर 0.5 से आप यहाँ पर कम एरिया इरिगेट करा पाएंगे, है ना। सेम अगर मैं वही पानी 1 क्यूमेक का पानी यहाँ से माइनर से भेजता तो ट्रांजिट लॉसेस कम लगते, एक भेजता तो यहाँ से एक भेजा तो 0.5 पहुंचा, यहाँ से अगर मैं एक भेजूंगा तो यहाँ पर आपका 0.7 पहुंचेगा, तो यहाँ से आप ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा एरिया इरिगेट करा पाएंगे, है ना। तो ड्यूटी मैंने बोला आप लोगों से कि ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, ड्यूटी जो है आपकी इंक्रीज करती है जब आप क्या कर रहे होते हो, जब आप यहाँ पर हेडवर्क से आप लोग यहाँ पर फील्ड चैनल की तरफ आप लोग यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, है ना, फील्ड चैनल की तरफ आप लोग यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, एज वन फ्रॉम दी हेडवर्क टू दी फील्ड चैनल आप लोगों की ड्यूटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो बना लेते हैं करंट सीक्वेंशियल ऑर्डर बना लेते हैं, तो ये बनेगा हेडवर्क्स, मेन केनाल, ब्रांच केनाल, माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर मामला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डेट इज दी ब्रांच केनाल, मेन केनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर। ठीक है, देखो इस मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो जब माइनर लिखाएगा तो माइनर लिखाएगा, यहाँ या तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी लिखते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी लिखते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटरी को मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, मेजर अलग से नहीं लिख के देता आप लोगों को, है ना, मेजर अलग से नहीं लिख के देता। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटरी को मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं ना, याद रख लेना। ओनली डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ, इसका मतलब मेजर डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा है, माइनर को अलग से आप यहाँ पर मेंशन कराते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला हुआ है केनाल सिस्टम के बारे में और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। देखो ड्रेनेज सिस्टम केनाल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है किसी पर्टिकुलर जगह का, तो लेट मी से ये आपका ये रीजन है, दिस इज द कैचमेंट एरिया, नाउ दिस इज द कैचमेंट एरिया। इस कैचमेंट एरिया के अंदर आप लोगों के पास क्या देखने को मिलेगा, आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जब बारिश आएगी तो इस पूरे कैचमेंट एरिया का पानी आपको एक नदी नाले के थ्रू आपको बाहर आता हुआ नजर आएगा। किसी भी कैचमेंट एरिया का सीन उठा लो आप लोग, ये रहता है ना,
जैसे कि देख लो ये छोटा मोटा जो भी एरिया रहेगा ना, जैसे छोटा मोटा मान लो ये मेरा इस तरह का एरिया है ना, देखो तो एक कैचमेंट एरिया के बारे में बात करूंगा तो एक कैचमेंट एरिया का पानी एक स्ट्रीम में जाता है, और वो स्ट्रीम कहाँ रहती है, आपकी बॉटम मोस्ट पोर्शन पे रहती है। यानी कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम रहते हैं वो बॉटम मोस्ट पोर्शन पे रहते हैं ना, यानी कि जितना भी पानी होगा वो बह 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 के आपका डायरेक्टली इसके अंदर आने वाला है। जितने भी रूम में रिमोट से रिमोट एरिया का पानी भी बह के इधर आने वाला है, रिमोट से रिमोट एरिया का पानी भी बह के इधर ही आने वाला है, चिंता मत करो, है ना, इधर आने वाला है, ठीक है। ये बह के इधर आया, ये बह के इधर आया, ठीक है, ये लो, इस तरह से पूरा मामला रहता है। दिस इज द केचमेंट एरिया, है ना, केचमेंट एरिया, ये एक केचमेंट एरिया की बात कर रहा हूँ। किसी भी जगह देख लो आप लोग, अगर यदि आपके सामने ये भी एरिया मान लो आप लोग, तो ये एरिया के अंदर ये पहला कैचमेंट एरिया, तो एक कैचमेंट एरिया देखना है मुझे, तो ये एक कैचमेंट एरिया हो गया, है ना। इस पूरे कैचमेंट एरिया का पानी बह के आपका इस बॉटम मोस्ट पार्ट में आएगा और यहीं से बहना चालू कर देगा, यहीं से आपकी बहना चालू कर देगा, इस तरह से बनेगा पूरा मामला, बिल्कुल। तो यही सेम सीन आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस जगह आप लोगों को यहाँ पर देखना है ना, कैचमेंट एरिया के अंदर, ठीक है। और केनाल सिस्टम मैंने आप लोगों को बोला, केनाल सिस्टम क्या है, केनाल सिस्टम आप डिजाइन करते हैं, केनाल सिस्टम डिजाइन करते हैं किस तरह से, या तो कंटूर के लॉन्ग कर दिया तो कंटूर केनाल कहलाएगी, रिच पे कर दिया तो रिच केनाल कहलाएगी, और सबसे बेस्ट सुटेबल रिच केनाल कहला दिया, ठीक है, बिल्कुल। क्या कह रहा है, द केनाल सिस्टम रन्स ऑन रिजेस, गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैनल, स्प्रेड इट्स वाटर ऑन द लैंड, बिल्कुल सही बात है कि जो केनाल सिस्टम मोस्टली होता है वो रिजेस पे चलाते हैं, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि बेस्ट तरीके से केनाल कहाँ बनेगी तो रिजेस पे बनेगी, और इनको आप यहाँ पर आगे चल के छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड करते हैं ना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी है ना, जैसे कि ये पूरा पर्टिकुलर मामला है ना, तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले कैचमेंट एरिया की बात करता हूँ, ये एक रिवर यहाँ बह रही है, एक रिवर यहाँ बह रही है ना, दो रिवर बह रही है ना, इन दोनों के बीच में कहीं पे एक रिज लाइन होगी, वो रिज लाइन इन दोनों को डिवाइड कर देगी, यानी कि जिसके इधर पानी बहे तो इस वाली स्ट्रीम में जाए, इधर पानी बहे तो इस वाली स्ट्रीम में जाए, है ना। रिज लाइन क्या होती है, दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड करने वाली लाइन, है ना, बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे सर ये रिज लाइन है, दिस इज द रिज लाइन, ये टॉप मोस्ट पार्ट भी आप लोगों का कहलाएगी, है ना, तो ये रिज लाइन है, दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑल्सो, है ना, टॉप मोस्ट टाइप ऑफ केनाल ऑल्सो, है ना। तो अब क्या होगा कि सर देखो इस केस के अंदर यहाँ से लेके ये लो साहब, यहाँ से लेके ये लो साहब, इस साइड भी कर दिया आपने, यहाँ पर इस साइड भी कर दिया, दोनों साइड में आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आराम से पानी दे सकते हैं, इरिगेशन आप लोगों का दोनों साइडेड आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइडेड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि सर कैनाल सिस्टम जो है रेजिस के अलोंग बनेगा, अब इससे छोटे छोटे चैनल निकालूंगा, इन छोटे चैनल से आप इरिगेशन करेंगे एंड स्प्रेड्स वाटर ऑन द लैंड, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो छोटे छोटे चैनल निकाले हमने, बिल्कुल सही। द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोएस्ट लाइन, कलेक्ट्स वाटर ड्रेनेज फ्रॉम द स्लॉप्स एंड जॉइंस द मेन स्ट्रीम। अब लास्ट क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सबसे लोएस्ट लाइन रहेगी, देखो तो मैं बोल ही रहा हूँ, सबसे डिप्रेस्ड एरिया रहेगा उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया का, वहीं पर जाके पानी निकलेगा। और सीधी सी बात है, पानी कैसे निकलेगा, ग्रेविटी के साथ या फिर स्लोप में तो निकलेगा, बिल्कुल। तो ग्रेविटी वाटर ही तो है ये पूरा का पूरा, बिल्कुल। तो क्या करेगा कि सर जहां से पानी डालोगे सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पानी पहुंच जाएगा और बहते 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 निकल जाएगा पूरा, है ना। तो पूरी स्ट्रीम की बात करो, सारी स्ट्रीम की स्ट्रीम में क्या क्या की होगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रीम इस तरह से बनी होगी हमारी कि जो सबसे बॉटम मोस्ट पानी को आप लोगों को यहाँ पर क्या कर सकेंगे, ठीक है, बिल्कुल। कह रहा है कैनाल सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल। केनाल सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ये भी देख लो आप लोग, है ना। ड्रेनेज सिस्टम से जहां पर जिस जगह पे आप लोग यहाँ पर देखेंगे इरिगेशन नहीं कर पाते, वहां पर कैनाल पहुंचाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम सबसे लोएस्ट लाइन पे चलता है, जबकि अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रिच केनाल है वो आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे चल रही होती है ना, याद रख लेना। द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोएस्ट लाइन, कलेक्ट्स ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द स्लॉप्स एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम, बिल्कुल सही बात है ना। तो कुल मिला के सारे ऑप्शंस आप लोगों के यहाँ पर करेक्ट हो गए। तो एसएससी जेईई 2016 में ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आया था, इसमें कुछ खास था नहीं, है ना, आप लोगों को बस बेसिक नॉलेज होना जरूरी थी, बस इतने में आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को परफॉर्म कर देते। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजम्पशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी, है ना। ये 2017 के अंदर एसएससी के अंदर आया हुआ आपका क्वेश्चन है ना। देखो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देखो तो सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो इरिगेशन के अंदर ना जो आपकी जो थ्योरी चलती है ना मेनली, वो टोटल दो थ्योरी को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहली और सबसे फोरमोस्ट गिवन थ्योरी थी वो थी आपकी कैनेडी की थ्योरी, है ना। तो टोटल दो थ्योरी को देखेंगे हम इरिगेशन के अंदर। पहली दैट इज द कैनेडी थ्योरी, दैट इज द कैनेडी थ्योरी, है ना, कैनेडी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी। और देखो ये जो थ्योरी है ये दी थी राम गोपाल कैनेडी ने, है ना, आरजी कैनेडी या राम गोपाल कैनेडी। और दूसरी थ्योरी जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं दैट इज द लेसी थ्योरी, जिसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी
आपको यहाँ पर दे चुका हूं, है ना, लेसी थ्योरी, है ना। अब देखो, तो कैनेडी ने और लेसी ने बोला कि हम यहाँ पर अनलाइंड कैनाल बनाएंगे, डेट मीन्स ऐसी कैनाल बनाएंगे जिसके अंदर आपकी लाइनिंग नहीं हो रखी होगी, है ना। अब उस कैनाल को बनाने में पता है मेजर दिक्कत क्या आती है, देखो मेजर दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिक्कतें बता देता हूँ क्या दिक्कत आती है। देखो ये मेरे को यहाँ पर लेट मी से कोई भी कैनाल में यहाँ पर बना रहा हूँ, लेट मी से एक ट्रेपेजोइडल कैनाल में यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इस कैनाल के अंदर ना दो कंडीशन है, देखो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो बेड है ये बेड आपके पास, या फिर मैं कह दूं बेड और बैंक दोनों के दोनों ये आपके सामने किससे बने, अलुवियल सोइल से बने, किससे बने, अलुवियल सोइल से बने, है ना, ठीक है। तो अब इस सोइल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि सोइल है ना, तो यहां से इरोजन भी आसानी से हो सकता है, और इसके अंदर यहाँ पर जो पानी इसके अंदर बह रहा है, इस पानी के अंदर कंटेंट भी आपके सामने रहता है ना, सिल्टी कंटेंट भी आपके सामने रहता है, ठीक है। देखो कैनाल के अंदर पानी कहां से लाओगे, रिवर से, तो रिवर के अंदर आपके सेडिमेंट्स रहते हैं, इरोजन हो के आपके पास यहाँ पर सेडिमेंट्स आ जाते हैं, तो सेडिमेंट इसके अंदर कुछ अमाउंट के सेडिमेंट इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये सेडिमेंट मौजूद है, ठीक है, अब डिपेंड्स ऑन, है ना, डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, किस तरह का मेरे पास यहाँ पर माहौल पैदा हो रखा है, उस हिसाब से या तो क्या होगा, या तो यहाँ पर सिल्टिंग हो जाएगी, या तो यहाँ पर सिल्टिंग हो जाएगी। लेट मी से इतना मामला आपका सिल्टिंग हो गई, है ना, ये सिल्टिव पार्टिकल इसके साथ साथ आए थे, नीचे तली में बैठ गए आपके, है ना, बैठ गए, तो यहाँ पर सिल्टिंग हो गई, तो आपके पास नया चैनल बन गया ये, ठीक है, जिसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी आपकी लो हो गई, तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी आपकी लो हो जाती है इस तरह के चैनल्स की, ठीक है। तो पहली तरीके से आप लोगों के पास क्या हो सकता है कि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है अगर सिल्टिंग हो जाती है, तो है ना। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हो सकता है यहाँ पर एनर्जी ज्यादा आ रखी हो ना, ज्यादा एनर्जी से पानी फ्लो कर रहा है ना, कम एनर्जी से पानी फ्लो कर रहा है तो सिल्टिंग हो जाएगी, सिल्ट जो भी इसके अंदर सेडिमेंट्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर ज्यादा अमाउंट से है तो सिल्टिंग नहीं होती है, सिल्टिंग क्यों होगी, जो पानी है ज्यादा एनर्जी से आपके पास यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो उस एनर्जी के साथ साथ ये सेडिमेंट्स क्या रहते हैं, ये सेडिमेंट्स आपके सस्पेंशन में रह जाते हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये बेड को और बैंक को तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बेड को और बैंक को तोड़ देते हैं। तो लेट मी से ये बेड को और बैंक को आपका तोड़ देंगे, है ना, ब्रीच आउट कर देंगे, है ना, ब्रीच आउट कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर सेक्शन बनेगा नया, इस तरह का सेक्शन, ये सेक्शन जो कैनाल है, कैनाल टूट गई है, कैनाल का इरोजन हो गया है। इस इरोजन होने से क्या हो सकता है आपके पास, पहली बात तो यहां से अगर ब्रेकआउट हो गया तो हो सकता है इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर फ्लो देखने को मिल जाए ना, पानी आपका वेस्टेज हो जाए, ठीक है, पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी बात क्या होगा कि आपका जो फुल सप्लाई लेवल था, जो फुल सप्लाई लेवल पहले यहां पर चल रहा था, लेट मी से पहले यहां पर चल रहा था, है ना, अब ये फुल सप्लाई लेवल ना घट जाता है, फुल सप्लाई लेवल आपका घट जाता है ना। अब देखो सप्लाई लेवल यानी कि वाटर का हेड घट गया, वाटर का हेड अगर यदि आपका घट गया है तो आप जो एरिया कमांड करने की सोच रहे हैं वो एरिया आप यहाँ पर कमांड ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि उतने एरिया को आप इरिगेट ही नहीं कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठे, है ना, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ हैवी लॉसेस लग जाते हैं, यानी कि सिल्टिंग की वजह से भी लग सकता है, आपका स्कवरिंग की वजह से भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन पानी कितनी एनर्जी से फ्लो कर रहा है ना, पानी कितनी एनर्जी से फ्लो कर रहा है, ज्यादा एनर्जी से आया तो आप लोगों के पास स्कवरिंग हो जाएगी, कम एनर्जी से आया तो आप लोग यहाँ पर सिल्टिंग करके चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसी के बेसिस में सबसे पहली थ्योरी आपकी कैनेडी ने उठा के दी। तो कैनेडी आपसे क्या बोलता है कि किसी भी जगह पे अगर यदि आप यहाँ पर कोई भी कैनाल बना रहे हो तो उस कैनाल के अंदर क्या कंडीशंस रखो, कैनाल के अंदर क्या कंडीशन रखो कि सर कैनाल बनाओ तो ऐसी कि मजा आ जाए, कैनाल बनाओ तो ऐसी कि मजा आ जाए। मजा आ जाए का मतलब क्या है कि ना तो उसमें सिल्टिंग हो ना ही स्कवरिंग हो, ना तो उसमें सिल्टिंग हो ना ही स्कवरिंग हो, है ना, ये सिल्टिंग वाली कंडीशन है, दिस इज द सिल्टिंग वाली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन कह रहा है ये स्कवरिंग वाली कंडीशन है ना, ये स्कवरिंग वाली कंडीशन है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को पॉसिबल जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्लियर करा रहा हूँ, सारे के सारे क्लियर करा रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलो, तो इसने यहां पर आप लोगों ने इसने क्या किया, इसने कहा कि चलो मैं एनालिसिस करता हूँ, कैनेडी लेसी की बात हटा देता हूँ, लेसी की बात हटाता हूँ, लेसी ने नहीं कहा, कैनेडी ने कहा चलो एनालिसिस करता हूँ। तो एनालिसिस करने के लिए इसने बोला कि चलो यार अपन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या मामला बैठता है ना। तो नाइदर सिल्टिंग नोर स्कोरिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक कैनाल को डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो इसने उस टाइम पे पाया कि जो एक आपकी कैनाल है डेट इज द अपर बारी दोआब कैनाल, डेट इज द अपर बारी दोआब कैनाल, है ना, इस नाम से कैनाल, इसका नाम याद रखना, ये गेट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, ईएससी के अंदर भी आपसे पूछना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एजी के अंदर पूछा हुआ सवाल है ना, ईएससी में तो शायद नहीं आया है बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एज में जेईस में बहुत बार पूछा है। तो इसने अपर बारी दोआब कैनाल को उठा के देखा कि यार ये कैनाल जो है ना, ये इसमें ना तो सिल्टिंग हो रही है ना स्कवरिंग हो रही है, यानी कि परफेक्ट है जिसके ऊपर मैं रिसर्च वर्क करूं। तो इसने इसके ऊपर रिसर्च वर्क करी, है ना। तो इसको ना क्या चीज मिली, इसने बोला कि अगर कोई चैनल को आप लोगों को यहां पर नाइदर सिल्टिंग नो स्कोरिंग के लिए बनाना है ना, तो उसके अंदर जो सिल्ट है ना, वो सिल्ट डायरेक्टली जो सिल्ट सपोर्टिंग या फिर कह दो जो सिल्ट आपके सामने यहां पर आ रहे हैं ना, जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो है किसी पर्टिकुलर चैनल की,
वो डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी कि उसके अंदर एडीज कितनी जनरेट हुई। यानी कि देखो यहां पर पानी आपका फ्लो कर रहा है, यहां पर पानी आपका बह रहा है ना, यहां पर इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। तो इस पानी का, और ये जो नीचे जो बेड है ये रफ है, ये बेड आपके पास रफ है ना, बेड आपके पास रफ है। तो ये जो बेड से इसका जो फ्रिक्शन लगेगा ना, इस फ्रिक्शन की वजह से बेड के आपके कहां से, बेड के बॉटम से, चैनल के बॉटम से, चैनल के बॉटम से फ्रिक्शन की वजह से आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा, चैनल के बॉटम से फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। इस फ्रिक्शन की वजह से एडीज जनरेट होती है। क्या होती है? एडीज जनरेट होती है ना। तो यहां पर मान लेता हूं कि कोई सिल्ट है आपका, सिल्ट का वेट जो है यहां पर ये W है ना। अगर यदि आपका जो एडीज फोर्स है, अगर जो आपका एडीज फोर्स है, एडीज फोर्स है, अगर ये एडीज फोर्स अगर यदि आपका कम जनरेट हो और आपका जो वेट ऑफ सिल्ट है, वेट ऑफ सिल्ट है ये ज्यादा निकला है, वेट ऑफ सिल्ट जो है ज्यादा निकला है, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी सिल्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? सिल्टिंग। यानी कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो है किसी पर्टिकुलर की, कैनाल की, कैसे रहेगी, ये उसकी एडीज कितनी जनरेट हुई इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एडीज कितनी जनरेट हुई इसके ऊपर डिपेंड करता है। एडीज कैसे जनरेट होती है? फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो यहां से जो एडीज जनरेट होगी, ये एडीज फोर्स आपके इसको काउंटर बैलेंस करने का काम करती है, सिल्ट के वेट को, है ना, सिल्ट के वेट को काउंटर बैलेंस करने का काम करती है। तो एडीज फोर्स अगर आपका कम रह गया वेट ऑफ द सिल्ट से, तो आपका सिल्टिंग हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। इसकी फोर्स कम है ना, बिल्कुल। अगर इसका अपोजिट मामला हो कि वेट ऑफ द सिल्ट आपका ज्यादा हो जाए, है ना, अगर मान लो वेट ऑफ द सिल्ट ज्यादा हो जाए और नीचे से आपका एडीज जनरेट हो रहा है, नीचे से आपका एडीज, यहां पे इसने ना कैनेडी ने माना है कि कैनेडी ने बॉटम ऑफ द चैनल के से यहां पर एडीज जनरेट कराई, बॉटम ऑफ द चैनल से एडीज जनरेट कराई, है ना। अगर मान लो ये जो वेट है, ये जो वेट ऑफ सिल्ट है, वेट ऑफ सिल्ट है ना, ये अगर यदि आप लोगों को यहां पर देखने को मिले कि ये ज्यादा हो जाए, सॉरी ये कम हो जाए, है ना, और एडीज फोर्स ज्यादा हो जाए, और क्या ज्यादा हो जाए, इस बार एडीज फोर्स को ज्यादा कर दो, एडीज फोर्स। तो आप लोगों को पता है क्या होने वाला है, एडीज फोर्स ज्यादा आ गए, यानी कि ज्यादा आप लोगों को यहां पर ज्यादा एनर्जी यहां पर जनरेट हो गया, ज्यादा फोर्स यहां पर आपका जनरेट हो गया, एडीज फोर्स ज्यादा जनरेट हो गया, है ना। तो इस केस में आपका वेट को तो बैलेंस कर लेगा, देखो वेट को तो बैलेंस कर लेगा, वेट से ज्यादा फोर्स है, तो इस केस में आपका इरोजन कर देगा, जिसको मैं यहां पर कह देता हूं सिल्ट स्कवरिंग कर देगा, है ना, इरोजन कर देगा, या फिर मैं कह दूं ये आपका स्कवरिंग कर देगा। क्या कर देगा? स्कवरिंग कर देगा, ये आपको स्कवरिंग कर देगा, इरोजन और स्कवरिंग आपके सामने यहां पर जनरेट कर देता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सर कुछ नहीं हो, मेरे चैनल को, चैनल बिल्कुल सही से बैठा रहे और चैनल के अंदर कोई भी कैपेसिटी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना, अगर आप चाहते हो कि चैनल के अंदर कोई भी कैपेसिटी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो, है ना, तो इस केस में आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो एडीज फोर्स है, इस केस में आप लोग यहां पर क्या करेंगे, जो एडीज फोर्स है, इस एडीज फोर्स को बराबर कर देंगे आप लोग यहां पर वेट ऑफ सिल्ट के, वेट ऑफ सिल्ट, है ना। इसी के बेसिस पे आप लोगों को यहां पर डिजाइनिंग आपको कंसिस्ट की, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम लोग यहां पर बोलते हैं कि ये कंडीशन आपके पास बनेगी नो स्कोरिंग और नो सिल्टिंग की। तो यहां पर नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग, नाइदर सिल्टिंग नो स्कोरिंग, या नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग की कंडीशन बनेगी, नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग की कंडीशन बनेगी। और इस तरह की जो कंडीशन बनेगी, इस तरह का चैनल, देखो अब ये जो चैनल है ना, इस चैनल के अंदर एडीज फोर्स और वेट ऑफ द सिल्ट बराबर आ रहा है ना, तो इसमें ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कवरिंग होगी, है ना। तो इस केस में हम इस चैनल को क्या बोलते हैं, ऐसे चैनल को हम यहां पर रिजाइम चैनल बोलते हैं, ऐसे चैनल को हम लोग यहां पर रिजाइम चैनल कहेंगे। ये भी आप लोगों को कौन बताता है, ये भी आप लोगों को यहां पर कैनेडी बताता है। कैनेडी ने बोला रिजाइम चैनल के बारे में कि ऐसा चैनल रिजाइम चैनल कहलाएगा जिसमें ना तो सिल्टिंग हो ना स्कवरिंग हो, यानी कि अपर बारी दोआब कैनाल कैसा चैनल था, रिजाइम चैनल था। इस रिजाइम चैनल के ऊपर इसने स्टडी करके कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को यहां पर दिए थे, ठीक है। अब आप लोगों को ये निकालना है, नाइदर सिल्टिंग नो स्कोरिंग निकालनी है ना। अब इस रिजाइम चैनल के लिए आप लोगों को यहां पर, रिजाइम चैनल के लिए आप लोगों को यहां पर चीजें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो डिजाइन स्टेप्स दिखा देता हूं, डिजाइन स्टेप्स कैसे आप लोग यहां पर बनाएंगे, कैनेडी से कैसे हम यहां पर इरिगेशन चैनल को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर निकालते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो अभी आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको चैनल डिजाइन करने को कह दे, एक रिजाइम चैनल डिजाइन करने को कह दे आप, तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे जाकर आप लोग, देखो सीधी सी बात है, अगर ज्यादा वेलोसिटी से पानी बहा, ठीक है, तो स्कवरिंग करके ले जाएगा, कम वेलोसिटी से पानी बहा तो आपकी सिल्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब सीधी सीधी बात, तो इस केस में आप लोग क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी आपको चाहिए होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें ना तो सिल्टिंग करो ना स्कवरिंग करो, है ना। ये निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला दिया कैनेडी ने, कैनेडी ने जो तो फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले को आप लोग यहां पर अच्छे से याद करना, डेट इज 0.55 m y की पावर 0.64, है ना। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इसने यहां पर उठा के दे दिया, है ना।
अब आप लोगों को यहाँ पर दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए y, एक चाहिए m। तो y आपका यहाँ पर डिनोट करता है डेप्थ ऑफ फ्लो को, y आपका डिनोट करता है डेप्थ ऑफ फ्लो को, यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो। और यहां पर आप लोगों को यहाँ पर m डिनोट करता है सिल्ट, सिल्ट की कंडीशन को, है ना। इसको कहता है m जो है डिनोट करता है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिनोट करता है सिल्ट की कंडीशन को, है ना। कैसी सिल्ट है आप लोगों के पास यहाँ पर, है ना। देखो तो यहाँ पर ना m जो है, m को आप यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी का रेशियो भी बोलते हैं। m जो है आप लोग यहाँ पर इसको क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं, CVR है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको ना हम यहाँ पर CVR के टर्म में मैं आप लोग यहाँ पर लिखा देता हूँ, CVR बोलते हैं इसको, है ना, शॉर्ट में CVR लिखा रहेगा। इसकी वैल्यू लाई करती है 0.7 से लेके 1 तक, अगर यदि आप लोगों के पास जो सैंड है जिससे आपका बेड बना हुआ है ना, सिल्ट की कंडीशन कह दो या सॉरी बेड की कंडीशन कह दो इसको ना, बेड की कंडीशन कह दो, है ना। ये इस आप कह दो कि जो चैनल कंडीशन बोल देता हूँ, उसको चैनल कंडीशन बोलता हूँ, है ना, चैनल कंडीशन। देखो चैनल कंडीशन पे यानी कि 0.7 से 1, अगर आपका जो बैंक बने हुए हैं, बैंक और यहाँ पर आपका जो सोइल, जिस सोइल को आपका यूज किया हुआ है जिससे आपके बैंक बने हुए हैं, वो अगर यदि आप लोगों की फाइन सैंड है, अगर यदि वो आप लोगों के पास यहाँ पर फाइन सैंड है तो 0.7 से 1 तक वैल्यू चलेगी फॉर दी फाइन सैंड, है ना, फॉर दी फाइन सैंड। और यहाँ पर ये वैल्यू चलेगी 1 से लेके 1.2 तक, अगर यदि आप लोगों के पास यहाँ पर कोर्स सैंड से, अगर यदि आपके पास यहाँ पर आपका बैंक और बेड आपका बना हुआ है ना। ठीक है, डिपेंड्स ऑन किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर चैनल को काट के निकाला, यानी कि कैनाल किस जगह पे है ना, लोकेशन के हिसाब से, सोइल कौन सी कंडीशन है, सोइल की कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो देखो तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पर 0.55 m y की पावर 0.64। अब देखो डिजाइन करना है, डिजाइन करना है ना, तो डिजाइन करना है, तो डिजाइन करना है एक चैनल डिजाइन करना है। एक बात बताओ मेरे को, ये चैनल डिजाइन करना है ना, इस चैनल के बारे में, चैनल की डेप्थ आपको पता होती है क्या? y नहीं पता होता आपको, y नहीं पता होता है ना। तो y जो होती है वो आपकी ट्रायल डेप्थ होती है एक्चुअल में, y जो होती है वो आपकी ट्रायल डेप्थ होती है एक्चुअल में। y की वैल्यू थोड़ी पता है आपको, तो सिर्फ ये पता है, अगर आपसे कह दूं कैनाल डिजाइन करनी है तो मेरे को यह पता है कि उस एरिया में इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने क्यूमेक का डिस्चार्ज चाहिए, कितनी डेप्थ के लिए डिजाइन करनी है, तो आप निकालोगे ना, इंजीनियर हो ना, एज एन इंजीनियर आपकी ड्यूटी है ना तो बिल्कुल, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है। तो एक कोई भी सूटेबल आर्बिट्रेरी y की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ, अज्यूम करते हुए मैं यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी निकालता हूँ, अज्यूम करते हैं मैं क्रिटिकल वेलोसिटी निकालता हूं। और वेलोसिटी जब मेरे पास आ जाती है तो मैं यहां पर डिस्चार्ज और वेलोसिटी की मदद से, डिस्चार्ज और वेलोसिटी की मदद से मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी से, है ना। तो यहां से आपको एरिया मिल जाता है, एरिया मिल जाता है, देख लो ना, एरिया मिल गया, है ना। थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, एरिया आपके पास आ गया। अब आप लोगों को ये बात पता है कि ट्रायल डेप्थ आपको पता चल गई, अज्यूम की हुई आर्बिट्रेरी, है ना, और आप लोगों को यहां पर एरिया आपको मिल गया किसी पर्टिकुलर कैनाल का, है ना। अब यहां पर ये कहता है, कैनेडी कहता है, देखो मैं नहीं कहता, कैनेडी कहता है, कैनेडी साहब क्या कहते हैं, कैनेडी कहते हैं कि आप यहां पर एक चैनल उठा दो, है ना। ठीक है, तो ये कहता है आप लोग यहां पर अज्यूम करो, अज्यूम ए ट्रेपेजोइडल चैनल, अज्यूम अ ट्रेपेजोइडल चैनल। देखो ट्रेपेजोइडल ही लेना है, ये कौन बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, कैनेडी ने ही बोला है। कैनेडी ने अपनी डिजाइन कंसिडरेशन के अंदर जो चैनल सजेस्ट किया है वो आपका ट्रेपेजोइडल चैनल सजेस्ट किया है ना। तो इसने बोला कि ट्रेपेजोइडल चैनल आपको मान के चलना है, और ये ट्रेपेजोइडल चैनल भी कैसा रहेगा, देखो ये इस तरह से आपका ट्रेपेजोइडल चैनल चलने वाला है। देखो मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी बता देता हूं, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना, इस तरह का आप लोगों को चैनल माना जाएगा। और इसकी ये आप लोगों को यहाँ पर ये इसका डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, और इस डेप्थ ऑफ फ्लो को हम यहाँ पर y बोलेंगे, दिस डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी टर्म y, है ना। टर्म मैं आप लोगों को सारी बताता हूँ, दिस इज दी y, और आप इसको b मान लेते हैं कि सर जो आपकी विड्थ है चैनल की, इसको मैं b बोल दूंगा, इसको मैं b बोल दूंगा, है ना। और इसने कहा विद, और ये जो चैनल आप लोगे इसका साइड स्लोप, ये भी मैं नहीं फिक्स कर रहा हूं, ये भी कैनेडी फिक्स कर चुका है, विद साइड स्लोप जो कि रहेगा कितना, 0.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल। यानी कि इसकी जो साइड स्लोप रहेगी ना साहब, ये साइड स्लोप भी ये फिक्स कर चुका है, कितनी फिक्स कर चुका है कि हॉरिजॉन्टल में 0.5 चलेगी तो वर्टिकल में इसको 1 चल जाएगी, है ना, बिल्कुल। अब वर्टिकल में 1 चलेगी, वर्टिकल में y चलाओ तो आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देख लो, इसको भी आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये लो साहब, देखो तो यहां से देख लो आप लोग, यहां पर इस जगह पर ये देखो साहब, अगर यदि यहां पर वर्टिकल में y है तो हॉरिजॉन्टल में 0.5, तो देखो यहां पर ये 0.55 है, और ये भी आप लोगों का 0.55 रहेगा, ये भी आप लोगों का 0.55 रहेगा, देखो ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल।
अब यहां पर है इसका आप लोगों ने एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका एरिया है, आप लोगों ने एक सूटेबल कोई भी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, तो यहां से सिलेक्शन करने के बाद यहां से इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या एरिया निकाल सकते हैं? तो आप एरिया बराबर आप यहां पर पुट कर देते हैं। इसका एरिया कितना निकलेगा देखो, तो एरिया कितना निकलता है, ट्रेपेजोइडल का एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों अनइवन हाइट और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो दोनों अनइवन हाइट का एवरेज लेते हैं और इसके सूटेबल जो डिस्टेंस है इन दोनों अनइवन हाइट के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आ रही है, इस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। देखो तो एरिया कैसे निकालते हैं, देखो पहली हाइट है बी, दूसरी वाली की हाइट कितनी हो गई, ये बी हो गया यहां तक, है ना, यहां तक बी हो गया। दूसरी वाली हाइट है आपकी बी प्लस 0.55 और इस साइड 0.55, है ना, पहली और दूसरी, है ना, ठीक है, डिवाइड बाय इसका एवरेज कर लिया, दोनों अनइवन हाइट का, इसका और इसका एवरेज, इसका और इसका एवरेज, है ना, इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज वाई, ये ट्रापेजोइडल का एरिया कहलाता है ना, एरिया। अब देखो 2b हो गया और ये 2 इंटू 0.55 हो गया, है ना, तो ये तो 2b हो गया, ये 2 इंटू 0.55 हो गया, तो 2 को कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा b प्लस 0.55 इंटू वाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो एरिया बराबर निकल के आ जाएगा आपका b प्लस 0.5 वाई इंटू वाई, ऐसे ये याद रख लेना आप लोग। जहां पर ये जो है साइड स्लोप है, दिस इज द साइड स्लोप, है ना, दिस इज द साइड स्लोप, है ना। और पेरीमीटर निकालना चाहो तो पेरीमीटर निकल जाएगा, ये आपका y है तो ये भी आपका y है, ये आपका y है तो ये भी आपका y है ना, ये y है 0.55 है, यहां पर पाइथागोरस लगा दो, है ना, तो इसकी वैल्यू x मान लेता हूं मैं ना, तो ये कितने निकल के आई है, तो x बराबर निकल के आ गया आपका y स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू वाई स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, है ना। तो y कॉमन ले लिया, कॉमन y स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, है ना, तो y बनेगा y इंटू 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर कितना बैठेगा, देखो पेरीमीटर बराबर बैठेगा आपका, वेटेड पेरीमीटर देखते हैं ना, वेटेड पेरीमीटर, तो b तो ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बराबर रहेगा प्लस 2 इंटू वाई अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब देखो ये आप लोगों का पूरा मामला है। अब देखो एरिया आप लोगों ने यहां से निकाला हुआ है, इस एरिया को यहां पुट करना, y आपकी ट्रायल डेप्थ है जो कि आपने जूम की हुई है, अज्यूम की हुई है, तो b यहां से निकल जाएगा, इस b को यहां पुट करना, पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी कि अब एरिया पता है आपको, पेरीमीटर पता है, विड्थ पता है आपको, यानी कि डायमेंशंस आप लोगों को यहां पर पता है, तो डायमेंशंस कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, तो डायमेंशंस के बारे में आप लोगों को यहां पर पता चल जाएगा, डायमेंशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, ठीक है, चल जाएगा पता, बिल्कुल चल गया, डायमेंशन का पता चल गया। डायमेंशन का पता चलने के बाद अब आप लोग यहां पर चेक करते हैं, देखो यानी कि आपने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ली y की, इस आर्बिट्रेरी वैल्यू से आप लोगों ने, यानी कि जो भी अज्यूम किया आप लोगों ने, यहां पर अज्यूम करके एक ट्रायल डेप्थ ली, इस ट्रायल डेप्थ से आपने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली, इस क्रिटिकल वेलोसिटी से आपने सेक्शन डिजाइन कर दिया, ठीक है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज आपको गिवन है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, इसकी मदद से आप लोगों ने यहां पर ये सारा चीज सही कर दिया। लेकिन डिजाइनिंग सही है कि नहीं है इसको चेक भी करते हैं, बिल्कुल, तो चेक करने का काम करेंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं हम यहां पर हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ये होता है आपको एरिया अपॉन पेरीमीटर को शो करता है, दिस इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, दिस इज द हाइड्रोलिक, दिस इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, है ना, दिस इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, है ना। अब यहां से निकालते हैं, तो इसको चेक करेंगे, तो वो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी थी, अब एक्चुअल वेलोसिटी अगर मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आ जाती है तो मेरा पूरा सेक्शन सही है, अदरवाइज आपको अगेन डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। देखो तो इसको हम यहां पर निकालते हैं, इसने यहां पर खुद की इक्वेशन नहीं दी है कैनेडी ने आपकी चेजिस इक्वेशन को यूज किया है ना, v बराबर सी रूट आर एस, दिस इज दी चेजिस इक्वेशन, जहां पर आप लोगों को s दिखेगा, s जो है आपका वो है बेड स्लोप है, s इज दी बेड स्लोप, s इज दी बेड स्लोप, है ना। चलो c जो है वो आपका यहां पर आपका कोफिशिएंट है, जिसको आप लोग यहां पर क्या करेंगे, कटर्स इक्वेशन से निकालते हैं, कौन सी इक्वेशन से निकालते हैं, कटर्स इक्वेशन से निकालते हैं, तो ये कटर्स इक्वेशन, कटर्स इक्वेशन आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी, कटर्स इक्वेशन देख लेना, कटर्स इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोगों को यहां पर याद रखना ही पड़ेगा, है ना, देख लेना, ये आप लोग करना ही पड़ेगा याद, है ना, कैसे भी करो आप लोग, ये थोड़ा सा आप लोग हो सकता है मे भी टफ लगे, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, काफी सारी स्टेट ईजी के सवालों में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो देख लो मैं करने का तरीका बताता हूँ, 1/n प्लस 23 प्लस ब्रैकेट याद रखना है ना, 0.00 दो बार जीरो आएगा, 155 डिवाइड बाय एस, पॉइंट है यहां पर, है ना, ठीक है, इतना मामला, यही सेम आप यहां पर बॉटम में भी याद रखेंगे, लेकिन नीचे जो है 1 प्लस याद रखना है आप लोगों को, बस 1 प्लस
23 प्लस 0.00155 और डिवाइड बाय आप यहां पर ऐसे करेंगे, एस इज द बेड स्लोप है ना, इसको मल्टीपल कर दो एन अपॉन अंडर रूट आर से। अब देखो यहां पर एक नई चीज देखिए, आर तो आपके हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, एन जो है एन नई चीज देखिए, एन जो है मैनिंग्स कोफिशिएंट है, जो कि डिपेंड करता है कि आपके डिस्चार्ज के हिसाब से आप लोग निकालते हैं मैनिंग्स कोफिशिएंट को, है ना, आपकी चैनल की रफनेस के हिसाब से निकालते हैं, सोइल किस तरह की है ना, रफनेस किस तरह से, उसके हिसाब से आपको मिलता है ना। तो इसको सी की वैल्यू को उठा के वी में पुट करना, वी में पुट करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, यहाँ पर आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी, एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी। आपकी एक्चुअल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर आई अगर, अब लास्ट में देखो, अगर यदि यहां पर लिख देता हूं मैं ना, अब देखो इस साइड में यहां पर देख लो, अब देखो अगर आपकी v जो है वो बराबर आता है v नोट के, सॉरी ठीक है, अगर आपका v जो है बराबर आता है v नोट के, तो आपकी डिजाइनिंग करेक्ट है ना, तो डिजाइन आपकी ओके है, पूरी डिजाइन ओके। देखो इसमें ना इतने सारे सवाल बताएं, सारे के सारे ना पूछ लेता कहीं ना कहीं। अगर आपकी v जो है ये अगर आपके पास ज्यादा निकल आई, एक्चुअल वेलोसिटी ज्यादा निकल आई क्रिटिकल वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है कि डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट था। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो तो वी नोट कम पड़ गया, वी से वी नोट कम पड़ गया, तो वी नोट को बढ़ाएंगे, वी नोट को बढ़ाएंगे कैसे, ट्रायल डेप्थ को बढ़ाएंगे, ट्रायल डेप्थ को बढ़ाएंगे, है ना। तो आप यहां पर क्या करेंगे, y को इंक्रीज करेंगे, y को इंक्रीज करेंगे, y को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद आप यहां पर अगेन यहां पर सेम प्रोसीजर करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, और आपको कुछ टाइम बाद आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि आपको ये दोनों बराबर देखने को मिल जाएंगे। उस टाइम पे जो डायमेंशन निकल गया, उस डायमेंशन के हिसाब से आप कैनाल को डिजाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो देखो इसमें ना मैं आप लोगों को यहाँ पर दो तीन फॉल्ट्स बता देता हूँ। फॉल्ट्स क्या है, सबसे पहला फॉल्ट तो इसने क्या माना, कैनेडी ने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉटम से ही क्या माना हुआ है, अपने बॉटम से ही आपकी एडीज की जनरेशन मानी हुई है, इसने साइड से जनरेशन नहीं माना हुआ। कैनेडी ने ये माना हुआ इसकी लिमिटेशन है ना। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर ट्रायल डेप्थ आपको लेनी पड़ रही है बार बार, है ना, अब बार बार ट्रायल डेप्थ लेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो आप लोगों को करना पड़ जाता है। तीसरी बात, इसने यहाँ पर सोइल के अंदर बेड का क्या मतलब, किस जो सोइल है वो सोइल डेंस है, ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, नहीं है ना, कैसी है वो, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। इसने सिंपली आपसे बोला कि फाइन सैंड है तो ये उठा लो और कोर्स सैंड है तो ये उठा लो, है ना, जिसके बारे में कोई एक्चुअल मेंशन नहीं कर रखा है इसने, है ना। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट दिक्कत आपको क्या है, इसने यहां पर आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि ट्रेपेजोइडल चैनल ही मानना है, और उसके साइड स्लोप भी फिक्स कर रखी है इसने, तो भाई साहब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, है ना। तो इसने क्या किया, इसने ये सेक्शन आप लोगों को कंसीडर करवाया कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन इसने कंसीडर करा है, साइड स्लोप भी इसने बोला 0.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल आपको काम में लेंगे, ये बोला हुआ है सारा मामला, है ना। तो इसकी लिमिटेशंस है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो वेलोसिटी निकालने का खुद का कोई तरीका नहीं है, खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। और एस जो है यहाँ पर बैड स्लोप है, ये बैड स्लोप आपको यहाँ पर अज्यूम करनी पड़ जाती है, ये बैड स्लोप आपको अज्यूम करनी पड़ जाती है। बैड स्लोप के लिए भी कोई इक्वेशन नहीं, बैड स्लोप के लिए भी कोई इक्वेशन नहीं है ना, कोई कुछ नहीं दे रखा, बस इतनी सारी लिमिटेशन के साथ है। और क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अजम्पशन ऑफ द कैनेडी थ्योरी। क्या इसने पूरे डिजाइन चैनल को सेमी सर्कुलर समझा, नहीं समझा, इसने ट्रैपेजोइडल समझा। क्या समझा, ट्रैपेजोइडल समझा। सिल्ट का सस्पेंशन बायएंसी फोर्स की वजह से बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने बोला सिल्ट सपोर्टिंग पावर जो है वो एडीज की जरूरत है, और एडीज इसने कहां से मानी हुई है, इसने बॉटम ऑफ द चैनल से मानी हुई है, इसने पूरे वेटेड पेरीमीटर से नहीं मानी है। मैंने यहां पर नहीं बनाया, यहां पर बनाया होता ना अगर ये डायग्राम, तो आप कह देते, है ना, यहां पर नहीं, इसने ये कमी थी इसकी इस कमी को, ये जो है आपका ये जो डी पार्ट दिख रहा है, डी इज द लिमिटेशन है, डी जो है इसकी लिमिटेशन में आएगा, डी जो है इसका लिमिटेशन है, डी जो है ये इसको लिमिटेशन को शो करता है, डी जो है आपको लिमिटेशन को शो करता है, ये लिमिट है इसकी, ठीक है, इसकी लिमिटेशन को शो करता है ना। इसको सुधारा है लेसी ने, और लेसी ने सुधार के अपना नए आपको नई तरह से डिजाइन का प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर, या नया डिजाइन प्रोसीजर उसने यहाँ पर आपको उठा के दिया लेसी ने, है ना। लेसी ने इन सब चीजों को सुधारा है, कुछ चीजें सुधर गई, जितनी सुधर गई उतनी अच्छी, जितनी नहीं सुधरी हो तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया ही है सारा का सारा, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेट करना है क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द चैनल यूजिंग कैनेडी थ्योरी। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो का मतलब y दे रखा है आपको, y कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है आप लोगों को, है ना। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर सिंपली चीजें निकालनी, चीजें क्या निकलेगी, देखो आप लोगों को वैसे तो सारी बात पता है, लेकिन ठीक है फिर भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो कि वी नोट जो है क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल रहा है, वी नोट से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला चलता है 0.55 m y की पावर 0.64, है ना।
एम निकालने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई फॉर्मुला नहीं है, डिफरेंस है, एम आपको डिपेंड करता है ना। अब एम की वैल्यू यहां पर क्या लूं, तो एम की वैल्यू मैं यहां पर 1 ले लेता हूं, एम की वैल्यू 1 ले लेता हूं स्टैंडर्ड सोइल के लिए। एम की वैल्यू 1 होती है स्टैंडर्ड सोइल के लिए, है ना, स्टैंडर्ड सोइल के लिए, स्टैंडर्ड सोइल के लिए, है ना। ये भी बता देता हूं, स्टैंडर्ड सोइल के लिए एम की वैल्यू 1 उठा लेते हैं, है ना। तो वी नोट उठाना है, ट्रायल डेप्थ आपको दे रखा है, ट्रायल डेप्थ कितनी है, ट्रायल डेप्थ आप लोगों को यहाँ पर 3 मीटर दे रखे, 3 मीटर से अगर मैं ट्रायल लेना चालू करूं तो आप लोगों को वी की वैल्यू, अब देखो ये है ना, आप एसएससी के अंदर सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को, है ना। 3 की पावर आप लोग यहाँ पर कह देते कि सर 3 की पावर तो मैं याद कर लेता, लेकिन 3 का अंडर रूट याद करूंगा ना, 3 की पावर 0.64 थोड़ी याद करूंगा, है ना। तो देखो, या तो देखो आप लोग सिंपली क्या करें, देखो मैं सारे एसएससी वालों को बताता हूँ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखो आप लोगों को पता है 0.64 तो खाना ही खाना है इसको, 0.64 को तो खाना ही खाना है इसको, है ना। तो या तो आप 3 की पावर 0.64 की वैल्यू याद कर लेना, 2 की पावर 0.64 की वैल्यू याद कर लेना, और 4 की पावर 0.64 की वैल्यू याद कर लेना। इन 3-4 वैल्यू याद कर लेना, 5 मीटर तक याद कर लेना, इन 4 वैल्यू को यहां पर याद कर लेना आप लोग। हालांकि मैं जानता हूं बहुत टफ है, लेकिन 2, 3, 4, 5 को आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज है ना ये बैठेगा नहीं मामला आपसे। लगभग लगभग वैल्यू याद रह गई ना आपको, तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा यहाँ पर, लगभग लगभग में काम बन जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पर पावर देखो आप लोग, पावर 0.64 चल रही है भाई साहब, पावर 0.64 चल रही है ना। तो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर देखो 3-4 वैल्यूज है, याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। और कोई आप लोगों का तरीका नहीं है मेरे पास, है ना। ये आप लोग 3-4 वैल्यूज याद करना, 3, 2, 4 तक याद कर जाना, है ना, थोड़ा सा फायदा रह जाएगा और कुछ नहीं, है ना, फायदा हो जाएगा यार, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो वैल्यू याद कर जाना, तभी जाके बैठ पाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बैठेगा आपसे, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू जो है 1.11 आने वाली है वैसे तो, है ना, देख लो, है ना, ये वैल्यू जो है 1.11 आने वाली है, ये वैल्यू 1.11 आएगी, है ना, बता देता हूँ आप लोग। ये वैल्यूज याद कर जाना, नहीं तो अदरवाइज बैठेगा नहीं मामला। ये ऐसा करो, उसको डायरेक्टली याद कर जाना, 2-3 वैल्यूज को, जैसे कि 3 आएगा तो डायरेक्टली 1.11 चिपकाना है ना। 2 बोल दे तो डायरेक्टली ये चिपकाना है, तो 3 वैल्यू याद कर जाना, या तो 0.64 ही कर दो, मैं तो कह रहा ये मत कर दो, यही कर दो डायरेक्ट वैल्यू, पूरी वी नोट की वैल्यू याद कर दो आप, वी नोट याद कर जाना, है ना। अगर 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर भी कर जाना, है ना। देखो 2 देगा, 3 देगा, 2.5 देगा, या 4 देगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देगा। 1 भी दे सकता है, लेकिन 1 के केस में तो चलो आसान रह जाएगा आपका, है ना। तो 2, 2.5, 3, 4 ये याद कर जाना, बस इतनी याद कर जाना, डायरेक्ट वैल्यू याद कर जाना ये वाली, है ना, सीधी सीधी, तो ये बैठ पाएगा, अदरवाइज वहां मत करने बैठना, वहां तो छोड़ देना फिर, ठीक है, टाइम नहीं इतना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट बोल रखा है, देखो इस क्वेश्चन में भी दिक्कत आएगी, देखो कैलकुलेट करो वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू अ चैनल इफ द मीन डायमीटर सोइल पार्टिकल का, यानी कि डी एम की वैल्यू मीन डायमीटर ऑफ दिस सोइल पार्टिकल ये दे रखा है 0.5 mm, है ना, 0.5 mm, है ना। देखो यहां पर आप लोगों को निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, QF स्क्वायर बाय 140 की पावर 1/6, ये रहता है क्या, बिल्कुल। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर भी कितनी दिक्कत आएगी, डिस्चार्ज तो 60 क्यूमेक दे रखा है, एफ की वैल्यू निकालो साहब। अब एफ की वैल्यू निकाल के बैठो, मेरे को है ना ऐसा करो आप लोग इसके लिए एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना। देखो तो एफ होता है आपका 1.76 अंडर रूट DMM, क्या वहां पे कर पाओगे, नहीं ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर वहां अटेम्प्ट ही नहीं करने होते फिर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट ही नहीं करने होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर आप लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो f की वैल्यू आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आप लोगों को कुछ 1.2445, है ना। DMM की वैल्यू आपकी 0.5 mm पुट कर लेना, है ना। तो 1.2445 पुट करो, इसका स्क्वायर करो अपॉन 140 डालो, ये कर ही नहीं पाओगे यार आप, है ना। ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना, मेरे ख्याल से SSC में तो छोड़ देना, अदर किसी क्वेश्चन में आए तो कर सकते हो आप लोग, बेटर लक, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास निकल गया कि 0.934 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो 0.93 करेक्ट आंसर निकलेगा, लेकिन SSC के लायक नहीं है सवाल, है ना, नहीं हो पाएगा, सारे नहीं करने होते क्योंकि इसीलिए कट ऑफ इतनी जाती है, इतनी कम जाती है ना, जो हो सकते हैं वो कर लिया करो। अमंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल ऑन अलाइनमेंट क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई करना है कैनाल जिसके अंदर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स आपके मैक्सिमम मिलेंगे। देखो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स आपके कौन से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, देखो ये आपकी नदी बह रही है ना, ये आपकी नदी बह रही है, ठीक है, ये आपकी नदी बह रही है, ये कोई नेचुरल ड्रेन है, ये नेचुरल स्ट्रीम है, कोई भी है ना, नेचुरल स्ट्रीम बह रही है ना, ठीक है। आप कैनाल यहां से निकालना चाह रहे हो,
अगर केनाल जो है, स्ट्रीम से टकराती है, कहीं ना कहीं कट कर रही है केनाल को, अगर मेरे को स्ट्रीम के साथ बनाना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स कि अगर आपको स्ट्रीम को और केनाल को आपको एक दूसरे से क्रॉस कराना पड़ रहा है ना, तो क्रॉसिंग ना आसान नहीं रहती। इस जगह पे आप लोगों के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं आपको, और इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग यहां पर क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई रहती है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, पहली बात बता देता हूं आप लोग, है ना। तो दीज आर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, है ना, दीज आर दी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अब इस क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को आपको अवॉइड करना होता है मैक्सिमम टाइम, देखो अवॉइड करना होता है ना। तो देखो कौन से कैनाल में अवॉइड हो पाते हैं, तो देखो एक ही कैनाल बनाता हूं, एक ही बनाता हूं, है ना। देखो तो देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, ये आपकी मान लेता हूं, ये आपकी स्ट्रीम 1 है, ये आपकी स्ट्रीम 1 है, ये आपकी स्ट्रीम 1 है, ये आपकी स्ट्रीम 2 है, ये आपकी स्ट्रीम 2 है ना, स्ट्रीम 2 है ना। और यहां पर इसके बीच में कहीं पे आप लोगों को यहां पर रिज लाइन देखने को मिल रही होगी। रिज लाइन मतलब दो कैचमेंट एरिया को डिवाइड करने वाली लाइन, यानी कि इसके इधर पानी डालूंगा तो इस स्ट्रीम में जाएगा, इसके इधर पानी डालूंगा तो इधर जाएगा, इस तरह का मामला है। ठीक है, एक स्ट्रीम यहां बह रही है, एक स्ट्रीम यहां बह रही है ना। ठीक है, ये आपकी रिज लाइन इस वाली लाइन को शो कर रही है ना। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कोई कैनाल बना दूं तो ऑब्वियस बात है, मजा आ जाएगा। इस पे कोई कैनाल बना दो, यहां पर ये कैनाल बना दी मैंने, यहां पर कैनाल बना दी आप लोगों को, देखो ये मैंने बताया भी था, है ना, यहां पर कैनाल बना दी, है ना। तो कैनाल बनाऊंगा तो इसके दो फायदे, पहली बात, पहला फायदा कि जितने भी नेचुरल स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, जो भी बन रहा होगा ना, देखो कोई भी नेचुरल ड्रेन जा रही होगी, तो नेचुरल ड्रेन आपके पास यहां पर जा रही होगी, इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से बह रही होगी, इस तरह से जा रही होगी, है ना। तो यहां से आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला, इस पे फायदे ही फायदे हैं यहाँ पर, है ना, इस पे फायदे ही फायदे आप लोगों को। ठीक है, कोई भी नेचुरल ड्रेन या कोई भी नेचुरल स्ट्रीम देखने को मिलेगी, तो वो आप लोगों को यहाँ से पानी अगर कुछ भी देखने को मिला ना बहता हुआ, तो वो इस तरह से बहता हुआ देखने को मिलेगा, इस तरह से बहता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। और यहाँ पर जो कंटूर लाइन है, दीज आर दी कंटूर लाइंस, दीज आर दी कंटूर लाइंस, दीज आर दी कंटूर लाइंस, दीज आर दी कंटूर लाइंस। ठीक है, दीज आर दी कंटूर लाइंस, 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 है ना, ये कंटूर लाइंस है ना। तो लेट मी से ये 2000 मीटर के एलिवेशन पे था, ये 1950 के एलिवेशन वाली, ये 1950 के एलिवेशन वाली है, ये आपके पास 1900 के एलिवेशन वाली है, ये आपका 1850 के एलिवेशन वाली है ना। अब अगर कैनाल के, अगर मैं इसके अलोंग में, अगर यदि यहां पर मैंने प्रोवाइड कराया, है ना, इसके अलोंग में मैंने यहां पर प्रोवाइड कराया, तो देखो यहां पर रिवर से इसका तालमेल हो जाएगा, यहीं पे ना आपका लफड़ा हो जाएगा क्रिएट। देखो इस रिवर को मेरे को यहां पर क्रॉस कराना पड़ेगा, कैनाल को मैंने यहां बनाया, इस कैनाल को आप कंटूर कैनाल बोलते हैं। कंटूर पे बनाया, कंटूर लाइन के अलोंग, तो कंटूर कैनाल। अगर यदि यहां पर मैं इसके अलोंग बनाऊंगा तो यहां पर कौन सी कहलाएगी, ये कैनाल कहलाएगी आपके पास, हाँ कौन सी कैनाल, दैट विल बी टर्म्ड एज रिच कैनाल, रिच कैनाल। ठीक है, अगर यदि मैं कोई कैनाल बनाऊं इस तरह की, इस तरह की जो कंटूर के बिल्कुल पैरेलल बने, है ना, देखो कंटूर के बिल्कुल पैरेलल बने, सॉरी परपेंडिकुलर बने, परपेंडिकुलर बने, तो इस तरह की कैनाल को आप लोग यहाँ पर कौन सी कैनाल कहते हैं, ऐसी कैनाल को आप लोग साइड स्लोप कैनाल कहेंगे। देखो कंटूर से राइट एंगल पे जा रही है, देखो राइट एंगल पे जा रही है, राइट एंगल पे जा रही है, कंटूर से राइट एंगल परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो कैनाल है ब्लू कलर वाली, दैट विल बी टर्म्ड एज अवर कौन सी कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, दैट विल बी द साइड स्लोप कैनाल, है ना। और इस तरह की कैनाल जो है ये जनरली किसी भी ड्रेन के बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल चल रही होगी। इस तरह की कैनाल किसी भी ड्रेन के, किसी भी नेचुरल ड्रेन के पैरेलल चल रही होगी, तो इस तरह की कैनाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। तो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आपका कंटूर कैनाल में बनता है, कंटूर कैनाल पे लगता है, कंटूर कैनाल पे लगेगा। Next question, what is the permissible velocity of water in cement concrete lined canal as per the IS 10430/2000, है ना। देखो देखो दो तीन चीजों पे, देखो सिर्फ अकेले इसी पे नहीं याद रखना आप लोगों को, ये अगर आप लाइंड कैनाल बनाए तो उस पर परमिसिबल वेलोसिटीज आप कितनी रखेंगे, है ना। इसके बारे में आप लोगों से सवाल पहले भी पूछे जाते रहे हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ लाइनिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो लाइनिंग कौन कौन सी कर सकते हैं, सबसे पहले तो लाइनिंग किस किस तरह की आप लोग यहाँ पर इजिली प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। देखो तो लाइनिंग है ना, दो तरह से करा सकते हैं आप लोग। सबसे पहली तो हो सकती है आप लोग यहाँ पर लाइनिंग जो प्रोवाइड कराए वो लाइनिंग आपकी थोड़ी हार्ड टाइप की लाइनिंग, कैसी हो, हार्ड सरफेस की लाइनिंग, है ना। तो लाइनिंग टोटल दो तरह की प्रोवाइड कराते हैं, एक प्रोवाइड कराते हैं आप हार्ड सरफेस लाइनिंग, हार्ड सरफेस लाइनिंग, देखो ये वैल्यूज है ना याद रखनी पड़ेगी, हार्ड सरफेस लाइनिंग। एक कराते हैं आप लोग यहाँ पर
अर्थ लाइनिंग, है ना। दो तरह से लाइनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, एक जिसमें हार्ड सरफेस बने, एक में जिसमें अर्थ सरफेस बने, है ना। अर्थ सरफेस बने, इसको सॉफ्ट तरह की मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर एज कम्पेयर टू दी हार्ड, है ना। ठीक है, हार्ड सरफेस लाइनिंग में कौन कौन सी तरह की लाइनिंग हो सकती है आपकी। सबसे पहली तरह की लाइनिंग है कि आप लोग यहाँ पर क्या करें, कास्ट इन सिचू, कास्ट इन सिचू, कास्ट इन सिचू सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग कर दें, सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग कर दें। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, सीमेंट कंक्रीट को यूज किया एज ए मटेरियल, और आपने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर कैनाल के ऊपर आपने यहाँ पर इम्परमेबल लेयर चिपका दी। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी हो सकती है आप लोग यहाँ पर शॉर्टक्रीट से लाइनिंग कर दें। देखो शॉर्टक्रीट, शॉर्टक्रीट, शॉर्टक्रीट है, शॉर्ट नहीं है, है ना, शॉर्टक्रीट। देखो शॉर्टक्रीट की जो लाइनिंग होती है, शॉर्टक्रीट की जो लाइनिंग होती है, शॉर्टक्रीट लाइनिंग, है ना। ये शॉर्टक्रीट की लाइनिंग क्या होती है, देखो शॉर्टक्रीट जब आप यहाँ पर देखोगे ना, अच्छे से नाम से बिल्कुल क्लियर है ना, शॉर्टक्रीट के अंदर आपका इसको प्लास्टर लाइनिंग भी बोलते हैं, है ना। इसको प्लास्टर लाइनिंग भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। प्लास्टर, प्लास्टर लाइनिंग क्यों बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि इसमें बड़े साइज के एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट नदारद रहते हैं, नदारद रहता है ना, प्लास्टर लाइनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा जो है ना पर्टिकुलर मामला आपका काम कहाँ आता है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिपेयर काम करना, रिपेयरिंग का काम करना, है ना। कास्टिंग से सीमेंट कंक्रीट की अच्छी मिलेगी आपको, कंक्रीट की बढ़िया अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर यदि कहीं पर रिपेयर का या मेंटेनेंस का काम चल रहा हो तो रिपेयर या मेंटेनेंस के अंदर आप कंक्रीट नहीं डालते, फिर आप शॉर्टक्रीट डाल देते हैं, डायरेक्टली प्लास्टर डाल देते हैं उस जगह रिपेयर रिपेयर करने के लिए, है ना, क्रेक्स वगैरह के अंदर, है ना। ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ सकती है आप लोग यहाँ पर बोल्डर से लाइनिंग करें या स्टोन लाइनिंग करें, बोल्डर लाइनिंग करें या स्टोन लाइनिंग कर दें, है ना। बोल्डर लाइनिंग भी कर सकते हैं, है ना, स्टोन से लाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टोन से लाइनिंग भी कर सकते हैं, या फिर मैं कह दूं टाइल लाइनिंग भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, टाइल लाइनिंग भी कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ब्रिक लाइनिंग कर सकते हैं, है ना। देखो एक ही बात है, टाइल से कर दो या ब्रिक से कर दो, ब्रिक लाइनिंग, स्टोन से लाइनिंग हो जाती है, बोल्डर से लाइनिंग हो जाती है ना, ब्रिक लाइन, ब्रिक लाइनिंग। ठीक है, ये सारे के सारे मटेरियल, दीज आर द मटेरियल, है ना। टाइल्स लगा दो, ब्रिक लगा दो, बॉर्डर लगा दो, इम्परवियस सरफेस बनाना है आपको, है ना। सेकंड हो सकती है आपकी अर्थ, अर्थ से बना लो। अर्थ सरफेस का मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइनिंग, लाइनिंग का मतलब क्या, लाइनिंग का मतलब इम्परवियस सरफेस बनाना। मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर की मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर दूं, सोइल को कॉम्पैक्ट कर दूं, है ना। तो कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट अर्थ से आप यहाँ पर लाइनिंग कर दें, कॉम्पैक्ट अर्थ से लाइनिंग कर दें, पहला बात। ठीक है, दूसरी बात, आप यहां पर क्या करें, थोड़ा बहुत सीमेंट यूज ले लें और थोड़ा बहुत ये करें, सोइल सीमेंट से लाइनिंग कर दें, है ना, सोइल सीमेंट से लाइनिंग। ठीक है, आप यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं, आप इंपरवियस सरफेस बनाने के लिए क्ले को भी यूज कर सकते हैं, तो क्ले की लाइनिंग भी की जा सकती है ना, तो क्ले की लाइनिंग भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इंपरवियस सरफेस आपको प्रोवाइड करा देती है क्ले, है ना। तो ये सारे के सारे मटेरियल हैं जिन मटेरियल से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं लाइनिंग, अगर आप करना चाहें तो, है ना। डिपेंड्स ऑन कैसा, अगर यदि आप लोगों का ऑनलाइन कैनाल है, आप लोगों के पास इतना नहीं लगता आपको कि यार इसमें पैसा ज्यादा लगने वाला है, सीमेंट कंक्रीट के अंदर, शॉर्टकट के अंदर आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हल्के फुल्के सीपेज लॉसेस कम करने, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बाकी डिपेंड्स ऑन कैसी कंडीशन चल रही है, उस कंडीशन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर उठा लेते हैं ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप लोगों को पता करना है कि सर आप लोगों को परमिसिबल वेलोसिटी कितनी रहेगी आप लोगों की सीमेंट कंक्रीट लाइन कैनाल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो तीन वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट याद करनी है। सबसे पहली बात, अगर आपकी स्टोन पिच से लाइनिंग की होती है, आपने स्टोन पिचिंग लाइनिंग की होती है ना, अगर आपने स्टोन पिच लाइनिंग की होती है, यानी कि स्टोन स्टोन से लाइनिंग की होती है ना, स्टोन पिच लाइनिंग की होती है ना, तो आपकी जो परमिसिबल वेलोसिटी रहती, यहां पर लिख देता हूं परमिसिबल वेलोसिटी, दिस इज द परमिसिबल वेलोसिटी, तो ये आपकी रहती 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर यदि आपकी यहां पर बर्न्ट क्ले टाइल से आपने लाइनिंग की होती है, बर्न्ट क्ले टाइल का मतलब वही है ब्रिक, बर्न्ट क्ले का मतलब ब्रिक ही होती है ना, बर्न्ट क्ले टाइल, या फिर आप लोग कह दें ब्रिक लाइनिंग, है ना, इसको ब्रिक लाइनिंग भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, ब्रिक लाइनिंग, है ना। अगर आपने ब्रिक लाइनिंग की हुई है तो ब्रिक लाइनिंग के केस में आप लोगों का ये रहता है 1.8 मीटर पर सेकंड की परमिसिबल वेलोसिटी आप यहां पर अलाउड कर देते हैं। अगर आपने सीमेंट कंक्रीट, देखो ये तीन की वैल्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रख लेना, है ना। थर्ड नंबर बात है सीमेंट कंक्रीट, है ना। अगर आपने सीमेंट कंक्रीट को यूज किया हुआ है, अगर आपने सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग की हुई है, तो सीमेंट कंक्रीट से लाइनिंग की हुई है, तो इस तरह की लाइनिंग के अंदर आप 2.7 मीटर तक आप लोग यहाँ पर परमिसिबल वेलोसिटी रख सकते हैं आप अपनी, है ना। तो ए वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, कंप्लीट है, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ ट्रू डिजाइन, व्हाट इज अ ट्रू डिजाइन। देखो अब यहाँ पर
ट्रू रिजाइम के लिए कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो व्हाट इज अ ट्रू रिजाइम। रिजाइम तो पता है सर, रिजाइम कैनेडी ने रिजाइम क्या बोला था, नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग शो करने वाला हर चैनल आपका कौन सा कहलाएगा, आपका यहां पर रिजाइम चैनल कहलाएगा। अब सर रिजाइम के अंदर ये ट्रू रिजाइम क्या हो गया, है ना। देखो तो तीन कंडीशन होती है आपकी ट्रू रिजाइम। ये ना लेसी ने दिया था। देखो कैनेडी ने तो सिर्फ इतना बोला कि ऐसा कोई भी चैनल हो जिसके अंदर ना तो सेटिंग हो रही हो ना स्कॉरिंग हो रही हो, तो ऐसे चैनल को मैं यहां पर सिंपली उठा के रिजाइम चैनल कह दूंगा, है ना। अब यहां पर देखो, अब लेसी जब आया ना तो लेसी ने कहा कि यार रिजाइम कंडीशन को मैं क्लासिफाई करना भूल गया कैनेडी, मैं कर देता हूं। इसने तीन कंडीशन दी, एक दी आपको ट्रू रिजाइम की कंडीशन, एक दी आपको इनिशियल रिजाइम की कंडीशन, है ना, और एक दी आप लोगों को यहां पर फाइनल रिजाइम की कंडीशन, है ना। एक दी आपको फाइनल रिजाइम की कंडीशन। इन तीनों में डिफरेंस बताया इसने। तो इन भाई साहब ने बोला कि देखो ट्रू रिजाइम कौन सी कंडीशन है। देखो ट्रू रिजाइम का मतलब है कि आप रिजाइम की कंडीशन को अटेन करें कब, जब आपने मतलब ये मान के चलो, देखो आपको समझाने के लिए सबसे सीधा एग्जांपल पता है मैं क्या दे सकता हूं, सबसे सीधा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि देखो पहली चीज, सबसे सीधा एग्जांपल, इससे सीधा एग्जांपल नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, ये सबसे इजी पड़ेगा। देखो तो इसने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ बोला कि देखो ट्रू रिजाइम का मतलब है, एक चैनल को मैं यहाँ पर ट्रू रिजाइम की कंडीशन में तब कहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर उसके अंदर नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग की कंडीशन डेवलप कर लूं। लेकिन कब डेवलप करूं, जब मैं यहाँ पर उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट मानूं, यानी कि मैं डिजाइनिंग करने बैठा हूं। यानी कि आप इसको ऐसे समझें कि मैं यहाँ पर डिजाइन करने बैठा हूं, है ना। मैंने डिजाइन कर दिया एक चैनल, ठीक है, उस चैनल के लिए मैंने यहां पर माना कि इस चैनल का फ्लो यूनिफॉर्म है, उस चैनल के अंदर उसका फ्लो मैंने यहां पर यूनिफॉर्म माना। देखो डिजाइन करूंगा ना तो मैं यहां पर कुछ सर्टन अजम्पशंस लूंगा, पहला कंडीशन लूंगा कि फ्लो को मैं यूनिफॉर्म मान के भी डिजाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं, मैं बदलते हुए इसके लिए मैं डिजाइन नहीं कर सकता। डिजाइन छोड़ो, वेलोसिटी निकालने के दूंगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो, तो सेकंड चीज, पहली बात तो मैं मानूं कि मैं डिजाइन कर रहा हूं एक चैनल को जिसके अंदर फ्लो यूनिफॉर्म मानूं, जिसके अंदर कितनी सिल्ट आ रही है, क्योंकि सिल्ट का वेट और रेडियस आप लोगों को दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कराने पड़ेंगे, है ना। दूसरी बात आप मानो कि जो आपकी सिल्ट है, वो सिल्ट जो चार्ज है, वो सिल्ट चार्ज आपका कांस्टेंट है। सिल्ट चार्ज कांस्टेंट का मतलब कितनी अमाउंट ऑफ सिल्ट आ रही है, ये कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ सिल्ट, सिल्ट चार्ज मींस अमाउंट ऑफ सिल्ट। थर्ड नंबर पे सिल्ट का जो ग्रेड है, किस टाइप की सिल्ट आ रही है, सिल्ट की जो किस टाइप की आ रही है ना, वो ग्रेड भी आपका कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अभी इस ग्रेड की आ रही है बाद में उस ग्रेड की आ रही है, सेम ग्रेड की आ रही है। ग्रेड का मतलब शेप एंड साइज, ग्रेड का मतलब शेप एंड साइज, और यानी कि शेप एंड साइज भी आपका सेम आना चाहिए। सिल्ट चार्ज यानी कि अमाउंट भी आप लोगों को यहां पर सेम आना चाहिए, सेम अमाउंट की आप लोगों को सेंड मिलनी चाहिए, सेम अमाउंट का सिल्ट चार्ज मिलना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोगों की कंडीशन बनती है, एक बनती है इनकोहेरेंट अलुवियम की, और आपका जो चैनल है वो इनकोहेरेंट अलुवियम में होना चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है सर, इनकोहेरेंट अलुवियम में होने का मतलब है कि जो आपका जो बेड बना, जो चैनल बना हुआ ना, इसका बेड और जो साइड्स बनी हुई है, जो साइड बैंक और बेड जो बना हुआ है, ये ऐसे मटेरियल का बना हो जिसके अंदर जितनी आसानी से यहां से मटेरियल इरोड कर जाए ना, उतनी आसानी से जमा भी हो जाए, ठीक है। सेम तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इनकोहेरेंट मटेरियल होना चाहिए आपका, है ना, इनकोहेरेंट। यहां पर क्ले वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्ले वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्ले के तो खुद की कैपेसिटी होती है, खुद की पावर भी होती है ना। तो यहां पर इनकोहेरेंट एल्यूमिनियम होना चाहिए आपका पूरा, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके जितनी आसानी से कवर किया जा सकता है उतनी आसानी से वो डिपोजिट भी हो सके, है ना। इस तरह से ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए मेरा, और इसके बाद में यहां पर अपनी डिजाइनिंग कर दूं। तो डिजाइनिंग करने के लिए जो मेरे पास यहां पर कंडीशन निकलेगी, नो स्कोरिंग नाइदर सिल्टिंग नो स्कोरिंग में जो चैनल दिखेगा, उस चैनल को आप ट्रू डिजाइन के अंदर मानेंगे। लेकिन उसके लिए ना चैनल डिजाइन कर दिया, उसके अंदर फ्लो भी आपको यूनिफॉर्म मेंटेन करना है, कितनी सिल्ट आएगी उसका अमाउंट भी आपको करना है कि सर 1 मिनट के अंदर इतने इतने सिल्ट के पार्टिकल आ रहे हैं तो इतने ही आएंगे। उसका शेप एंड साइज भी कंट्रोल करो, सारा कंट्रोल करो, तब जाके आपका नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग कंडीशन बैठेगी। देखो, और हो सकता है ऐसा कभी कि आप देख रहे हो कि गिन गिन के थोड़ी भेजोगे नदी के अंदर, कैनाल के अंदर, नहीं ना। तो ये कंडीशन जो है ये ओनली आइडियल कंडीशन है, ये ओनली आइडियल कंडीशन है, दिस इज द आइडियल कंडीशन, दिस इज द आइडियल कंडीशन होगी, है ना, ठीक है। देखो अब इनिशियल डिजाइन की कंडीशन क्या होती है। इनिशियल डिजाइन के अंदर नाम में तो डिजाइन है, बट इट इज नॉट अ डिजाइन कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजाइन, इट इज नॉट अ डिजाइन कंडीशन एट ऑल।
देखो इनिशियल रिजाइम को लेसी ने रिजाइम के अंदर माना ही नहीं, इज नॉट ए रिजाइम। ठीक है, ये इनिशियल रिजाइम की कंडीशन आपकी रिजाइम की कंडीशन है ही नहीं, इसका सिर्फ नाम इनिशियल रिजाइम है, इसका नाम सिर्फ रिजाइम है ना। ये कब मिलती है? आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है? देखो कि अगर मैं यहां पर एक चैनल उठा लूं, अगर मैं एक चैनल उठा लूं और इस चैनल के जो बैंक है, इन बैंक को मैं यहां पर क्या कर दूं? मजबूत कर दूं। अनलाइंड कैनाल है, लाइनिंग नहीं करी है मैंने, अनलाइंड कैनाल के मैंने यहां पर बैंक को मजबूत किया। क्या किया? बैंक को मजबूत किया। मजबूत कैसे हो सकते हैं? यहां पर मैं पेड़ पौधे लगा दूं, या तो मैं पेड़ पौधे लगा दूं या साइड में क्ले हो, क्ले हो तब भी मजबूत हो जाएंगे, है ना। क्ले, अरे क्ले निकलती नहीं है आसानी से, क्ले का कवरिंग इरोजन नहीं होता क्ले का, है ना। या फिर मैं यहां पर पेड़ पौधे लगा दूं, पेड़ की जड़ पकड़ के रखिए इस पूरे के पूरे, इसको हो गया बताओ इरोजन? नहीं होगा, इरोजन ही नहीं होगा, है ना, इरोजन नहीं होगा इस केस में, है ना। देखो, या साइड में वेजिटेशन कवर बढ़िया अच्छा खासा तरीके से लगा पड़ा है, पेड़ वेड़ बड़े अच्छे खासे तरीके से, है ना। तो अब इस केस में क्या हो सकता है बताओ? इसके केस में अब देखो, जो चेंज होगा वो चेंज आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बेड के अंदर, बेड के अंदर, है ना, बेड के अंदर। अब देखो बेड ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। लेट मी से स्काउरिंग होना चालू हो रही है, ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा वेलोसिटी से पानी बह रहा है, तो इसका स्काउरिंग हुआ, स्काउरिंग हुआ, स्काउरिंग हो गया थोड़ा सा, फिर और अब भी ज्यादा एनर्जी से हो रहा है, और ज्यादा ये हो गया, है ना। तो स्काउरिंग करते 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 ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा जब इसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगा ये अपने आप। ठीक है, अगर मान लो स्काउरिंग नहीं हो रही थी, सिल्टिंग हो रही थी, तो सिल्टिंग करते करते करते, सिल्टिंग कब तक होगी? जब तक एडीज फोर्स और वो सब बराबर नहीं हो जाते। सिल्टिंग करते करते बेड चेंज करता है और बैलेंस कंडीशन पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सिर्फ डेप्थ इज अलाउड, डेप्थ इज अलाउड, डेप्थ इज अलाउड फ्रीली, अलाउड फ्रीली टू चेंज। ठीक है, तो डेप्थ ने ऑटो एडजस्ट किया है खुद को। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूंगा ना, अगर मान लो ज्यादा वेलोसिटी से पानी आ रहा है, तो ये इसको तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा तोड़ता जाएगा, तो वहां तक तोड़ेगा जहां तक बैलेंस नहीं हो जाए, उससे आगे तोड़ नहीं पाएगा, खत्म कहानी। अगर मान लो ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, अगर सिल्टिंग होती गई तो वहां तक सिल्टिंग होती जाएगी जहां तक कि एनर्जी मेंटेन नहीं हो जाए, बैलेंस नहीं हो, तो बैलेंस होने तक वहां तक एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा मामला चलता जाएगा। तो सिर्फ डेप्थ आपकी अलाउड कर दोगे फ्रीली को, तो इसके अंदर ना जो रिजाइनी कंडीशन अटेन हुई था, ये अटेन होने का रीजन था इसकी रिजिडिटी ऑफ बैंक्स। रीजन क्या था? रिजिडिटी ऑफ बैंक्स इसका रीजन था, रिजिडिटी ऑफ बैंक्स इसका रीजन था, है ना, रिजिडिटी ऑफ बैंक्स इसका रीजन था। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज दी रिजाइम कंडीशन एट ऑल, इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं आपने यहां पर किया, है ना। अब आती है थर्ड कंडीशन, दैट इज द फाइनल रिजाइम की कंडीशन, दैट इज द फाइनल रिजाइम की कंडीशन। फाइनल रिजाइम की कंडीशन जो है यहां पर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, और इसी के लिए आप यहां पर लेसी थ्योरी से आप यहां पर डिजाइन कर पाएंगे, इसी से आप यहां पर लेसी थ्योरी से डिजाइन करेंगे और सिर्फ फाइनल रिजाइम से आप कर पाएंगे ये, क्योंकि ये तो आइडियल कंडीशन है, इसके लिए आपको कभी मिलेगी नहीं ये सारी कंडीशन ना। तो लेसी थ्योरी से डिजाइन आप फाइनल रिजाइम की कंडीशन के लिए ही कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर चैनल को फ्रीली छोड़ दो, इसमें पेरीमीटर, एरिया, डेप्थ सब कुछ फ्रीली है आपका ये, है ना। अब ये क्या करेगा? ये ऑटो एडजस्ट करेगा अपने आप को सेम तरीके से, थोड़ा स्काउरिंग होगी, थोड़ी सिल्टिंग होगी, कहीं से स्काउरिंग होगी, कहीं से सिल्टिंग होगी, ऐसे करते करते ऑटो बैलेंस कर लेगा, है ना। और जो आपको सेक्शन मिलेगा ना, वो सेक्शन आपको सेमी इलिप्टिकल कंडीशन का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? सेमी इलिप्टिकल सेक्शन देखने को मिलेगा, सेमी इलिप्टिकल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डिजाइन की कंडीशन आप लोग यहां पर कहलाएगा, है ना। ठीक है, और सेक्शन भी बता देता हूं कैसा देखने को मिलेगा। डिपेंड्स ऑन सोइल, सोइल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। देखो अगर आपकी फाइन सोइल है तो ऐसा सेक्शन, दिस इज फॉर फाइन, दिस इज फॉर फाइन, दिस इज फॉर फाइन सोइल। ठीक है, या फाइन सैंड लिख देता हूं, है ना, फॉर फाइन सैंड। ठीक है, और जो जितना कोर्स होता जाएगा वैसे वैसे ये सेक्शन आपका इस तरह से होता चला जाएगा, है ना। दिस इज फॉर कोर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है, दिस इज द कंडीशन। आप देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, कह रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू ए ट्रू रिजाइम। देखो तो सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, फ्लो यूनिफॉर्म है तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट है, चैनल कैन बी स्काउट मोर इजीली दैन इट कैन बी डिसॉल्व्ड। बिल्कुल नहीं, चैनल भी उसी हिसाब से आपका स्काउट हो सकता है जितना इजीली आपका ये डिपॉजिट हो सकता है। तो सेम लेवल ऑफ ईजीनेस आप लोगों को इन दोनों में होनी चाहिए ना। ठीक है,
सेम लेवल ऑफ ईजीनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है, हैंस करेक्ट। डिस्चार्ज कांस्टेंट का मतलब ये फ्लो यूनिफॉर्म है ना, फ्लो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट, द केनाल फॉर्मेशन द टर्म्स बैलेंसिंग डेप्थ। देखो बैलेंसिंग डेप्थ कुछ नहीं है, ये आपकी मान लेता हूं ये आपकी अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस से मान लो मैं यहां पर ये पर्टिकुलर मामला बना रहा हूं, ठीक है, ये पर्टिकुलर मामला बना रहा हूं, है ना। तो देखो अगर मैं कह दूं कि जितनी डेप्थ की आपकी कटिंग करी है, जितनी डेप्थ की आप लोगों ने यहां पर कटिंग करी है इस जगह पे, देखो इस जगह पे तो फिल करना है आप लोगों को, और इस जगह से आपको कट करना है मामला। देखो सोइल की कंडीशन ये थी और इस तरह से आपको एक सेक्शन बनाना था, ठीक है। तो अगर यदि आप यहां पर कभी ऐसा कर दें कि यहां से जितनी मिट्टी हम लोगों ने निकाली है खोद के, उतनी मिट्टी हमारी यहां पर यूज आ जाए पूरी की पूरी, है ना, यानी कि डेप्थ ऑफ फिलिंग और डेप्थ ऑफ कटिंग दोनों बराबर हो जाए, है ना। यानी कि लिख देता हूं डेप्थ ऑफ फिलिंग और डेप्थ ऑफ कटिंग दोनों बराबर हो जाए, डेप्थ ऑफ फिलिंग और डेप्थ ऑफ कटिंग बराबर निकल जाए, बराबर डेप्थ ऑफ कटिंग निकल जाए, है ना, डेप्थ ऑफ कटिंग बराबर निकल जाए, ठीक है। तो इस केस को आप लोग यहां पर क्या बोलेंगे, इस केस को आप लोग यहां पर बैलेंसिंग डेप्थ बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को आप यहां पर बैलेंस, यानी कि जितनी डेप्थ की मैंने को यहां पर काटी है मैंने, उतनी डेप्थ की मेरे को यहां पर पूरी की पूरी यानी कि यूज आ गई, डेप्थ का बोलते हैं ना, ठीक है। इससे क्या इकोनॉमिक बना रहता है व्यवहार। इकोनॉमिक क्यों बना रहता है, बैलेंसिंग डेप्थ क्यों अचीव करता है, क्योंकि देखो अगर मैंने यहां पर सोइल यहां से काट के यहां लगा दी तो पैसा मेरा एक्स्ट्रा नहीं लगा, अदरवाइज आपको सोइल आपको मंगानी पड़ेगी बाहर से, है ना, ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए सोइल मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो ना, आप एक्स्ट्रा खर्चे हैं यार सारे के सारे ना। तो डेप्थ ऑफ कटिंग और ये दोनों के दोनों आपका बराबर होना चाहिए। तो डेप्थ ऑफ फिलिंग इज मिनिमम फॉर विच द एरिया ऑफ कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन सही से लिखे नहीं हुए, है ना, देखो द डेप्थ ऑफ फिलिंग फॉर विच एरिया ऑफ कटिंग, यहाँ पर ना एक इक्वल्स टू का साइन था जो मिस हो गया यहाँ पर, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक है ये हमारी, यहाँ पर बराबर लिखा आएगा, है ना। तो डेप्थ ऑफ फिलिंग फॉर विच एरिया ऑफ कटिंग इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिलिंग, है ना, ठीक है। ये आप लोगों यानी कि जितना एरिया का पानी मैंने यहाँ पर, सॉरी जितने एरिया का सोइल मैंने यहाँ से उठाया उतना एरिया का सोइल यहाँ पर यूज किया, बराबर का साइन मिस है यहाँ पर, है ना, देख लेना एक बार, है ना, ठीक है। इसको बराबर करके देखें, अब आप लोगों को प्रॉपर ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन इरिगेशन कैनाल इज ट्रेपेजोइडल इन सेक्शन विद बॉटम विड्थ 1 मीटर है, डेप्थ आपकी 2 मीटर है, साइड स्लोप। अब देखो इसको ना आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कैनाल का क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ रहा है। देखो ये वैसे तो एप्टीट्यूड टाइप का सवाल है ना, एप्टीट्यूड का सवाल है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो लेट मी से कि एक ट्रेपेजोइडल कैनाल है जिसकी डेप्थ है आपकी 2 मीटर, ठीक है। तो लेट मी से दिस इज द डेप्थ ऑफ कैनाल and that is given as the 2 meter and this is given as the 2 meter, ठीक, that is given as the 2 meter, ठीक है। तो ये आपकी कैनाल है, that is the 2 meter, that is the 2 meter, है ना, डेप्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। अब देखो बॉटम विड्थ जो दे रखी है, बॉटम विड्थ आपको दे रखी है that is the 1 meter, ये आपको 1 मीटर दे रखा है, that is given as the 1 meter, that is given as the 1 meter। और जो साइड स्लोप दे रखी है वो साइड स्लोप आप लोगों को यहां पर दे रखी है कितनी, 1.5 हॉरिजॉन्टल, 1.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल, है ना। चलो देखो तो वर्टिकल में अगर एक गया तो हॉरिजॉन्टल में 1.5 जाएगा, वर्टिकल में 2 है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा 2 इंटू 1.5, ठीक है। सेम ये भी कितना आएगा 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5, है ना। डायग्राम जो है अप टू द स्केल नहीं है, ये आप लोग बता दो। ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर निकलेगा, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर निकलेगा, ठीक है। आप लोगों को निकालना क्या, एरिया निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैनाल निकालना है। तो एरिया ऑफ कैनाल आपको निकालना है, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ कैनाल निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे निकलेगा देखो। तो मैंने आप बोला ये दोनों अनइवन हाइट का आप एवरेज ले लिया करो और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इनसे आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, यानी कि ये हो गया C1 प्लस ये वाला, देखो ये वाली ऊपर वाली लेंथ 7 है, ये वाली 1 है, इन दोनों का 7 और 1 का एवरेज कितना आएगा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर, कितना बना ये 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, डेट मीन्स यहाँ पर 8 मीटर स्क्वायर आपकी एरिया कैनाल का एरिया आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है ना। अगर आपसे पूछे यहाँ पर देखो ये 2 मीटर है, ये आपका 2 इंटू 1.5 है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप यहाँ पर ये x डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ से पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फिलहाल इस सेशन के लिए इतना है। 2019 तक के क्वेश्चन हमने एसएससी जेईई के कंप्लीट कर लिए, जो कि इसके अंदर 2019 तक जो भी आया हुआ है ना, ठीक है। काफी सारे टाइम पे तो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ना। पहले जो इरिगेशन का वेटेज रहा करता था 2 से 3 मार्क्स का रहा करता था, लेकिन रिसेंट वाले ईयर्स के अंदर है ना, मैं बात करूंगा पैटर्न आपका चेंज हो 2018 के बाद से, है ना। तो 18 और 18 के बाद वाले पेपर्स में देखेंगे तो इरिगेशन जो है नहीं करते हुए तो आपका 6-7 मार्क्स का तो हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको 5 से 6 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा कम से कम, मिनिमम, है ना। तो ठीक है, इट इज अ हैवी वेटेज टाइप से आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं सब्जेक्ट, है ना। तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से किया करें, है ना। बाकी आई होप आप लोगों को मजा तो आया होगा, है ना। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन से आप लोग समझा करें कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा, है ना। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन से आप लोगों का यहाँ पर बना रहेगा पूरा मामला, है ना। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।